ठीक है, कल जो क्वेश्चन है, कल आपसे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा प्लस एचआर के क्वेश्चंस। तो इसी से रिलेटेड हम लोग अभी पढ़ने चल रहे हैं, क्या एचआर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सैफ अली ने हैंड रेज किया है। हाँ जी सैफ अली, पूछ लीजिए आप। सैफ अली, आपने हैंड रेज किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करने चल रहे हैं गाइस, सर अबाउट। बोलना है सर मुझे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर आपके ईमेल अकाउंट में जो है कि मैंने पेज 1 पेज 2 ये सेंड कर दिया है, एक बार वो ये देख लीजिए ओके है कि नहीं है। और हम्म। सर ये एक सवाल और था कि सर ऑटो कैड जो है कब तक सर चलेगा हम लोगों का। ऑटो कैड अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो अब मान के चलिए कि 2 वीक चल सकता है। ठीक है, अच्छा 2 वीक। ये वीक और अगला वीक। अच्छा अच्छा। अब कि उसमें अप्रोक्स। आपकी काबिलियत डिपेंड करेगा, आप लोग जितना जल्दी प्रैक्टिस करके खत्म कर देंगे बेसिक्स, उतना जल्दी हम लोग अच्छा चले जाएंगे व्यायाम में। अच्छा, तो कहने का मतलब है सर जो हम लोगों का जो ये वर्क बुक है तो उसमें सर 21 है, तो क्या 21 वर्कबुक ही। खत्म होने नहीं, वर्कबुक खत्म होने वाला, वर्कबुक को साफ नहीं करते हैं। वर्कबुक में जो जो मेन है हमारे काम अच्छा के लिए, आगे के लिए उतना ही। तो अभी जी। वर्कबुक हार्डली 2 या 3 दिन चलेगा, बस खत्म। अच्छा अच्छा, उसके इसके बाद बाद सर फिर क्या स्टार्ट प्लान होगा। प्लान प्लान। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू, और हम्म। कुछ नहीं पूछना है, थैंक यू सर। ओके, पुष्पेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पुष्पेंद्र बताइए। सर वो बेसिक सिविल की कोई पीडीएफ शेयर होगी क्या सर? हाँ, ग्रुप में अभी जस्ट देखिए आप, शेयर किया हुआ मैंने, कंप्लीट व्यायाम इंटरव्यू करके। उसका लास्ट का 2 पेज मैंने बोला था पढ़ने के लिए, कल उस पे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए गाइस शुरू कर सर देते हैं क्योंकि सर थोड़ा क्या। मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। सर मेरा लैपटॉप में सर ऑटो मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं सर। मतलब लैग हो रहा है वो लैपटॉप। हैंग हैंग का टाइप हो रहा है सर। अच्छा, लैपटॉप हैंग कर रहा है। रैम कितना है आपके लैपटॉप में? सर पता नहीं, मेरा एक दोस्त का लैपटॉप है, मैंने लिया हूँ अभी। इसका उसके वो नया बहुत लिया? लैग कर। नया लिया है? नहीं सर, मैंने उसके मतलब वो मेरा रूममेट है, मैं उसके साथ रहता हूँ तो ले लिया हूँ। मैं अभी तक बाय नहीं किया हूँ लैपटॉप। अच्छा, तो कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ मुझे, क्योंकि अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा ना तो हैंग करेगा। आप देखो कि उसमें ठीक है ग्राफिक्स सर। कार्ड है क्या, ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो मुझे फोटो भेजना, देख लेंगे। अगर सर होगा तो ऑटो दिक्कत नहीं। ठीक है सर ऑटो कैड ठीक है सर। 2010 करवा दीजिए, बहुत प्यारा चलेगा। अब वो डिपेंड करेगा इनका लैपटॉप कैसा है ना। राइट 2010 राइट। करने 2010 करने में इंटरव्यू में दिक्कत हो सकती है कि किसी इंटरव्यू में गए, अब वहां पर 2000, क्योंकि 2014 तक के जो वर्जन है थोड़े अलग है, जस्ट लाइक ऑटोकैड एलटी टाइप के हैं। तो कहीं गलती से इंटरव्यू में गए और इनको नहीं समझ में आया तो दिक्कत में आ जाएंगे। एक बार इनका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत हेलो नहीं है। सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर, सर बोलिए। बता रहा था कि सर जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है ऑटोकैड के पीडीएफ में वो काम में आएगा कि ये नहीं। यस यस, बिल्कुल काम में अभी आएगा, और में। आज से हम वही शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा सर, ओके। ठीक है। हेलो। ठीक है, हेलो। हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे अभी अपन सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल बनाने के बाद कोई भी अगर सेंटर लाइन वगैरह पास करना है तो उसका जो सेंटर में पॉइंट आता है, तो उसमें ना सर बहुत जूम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रा जूम आउट करके अगर लो ना तो सेंटर की बजाय वो जो क्रॉस का जो निशान आता है तो उसमें साइड के पॉइंट भी वो ले लेता है बहुत सी बार। हाँ, तो वो उसका कोई सेटिंग या है क्या कि मतलब वो नहीं, सेंटर का पहले जो था, इंटर। पहले था उसमें। अभी लेक्चर 6 अगर वॉच करोगे तो दिखेगा, पहले कल के लेक्चर में तुम्हें मिल जाएगा। सेंटर मार्क का पहले ऑप्शन था, अभी हटा दिया लेटेस्ट वर्जन्स में। मतलब 2018-19 के बाद से हटा दिया। अभी डायरेक्ट वही वाला लाइन दिया है। हाँ ठीक तो है सर वो उसका। साइड का भी ले लेता है बहुत सी बार, हाँ मतलब हाँ, एकदम जूम करके लेना उसका पड़ता है, वो तरीका बहुत उसका मिस्टेक हो। तरीका मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट क्या है। तो अभी दिखा दूंगा स्क्रीन पर तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं और समझ में आएगा। और सर दूसरा ये पूछना था कि एक बार वो मतलब ऑटोकैड में लगता है कुछ ऐसा ग्लिच है। जैसे मैं बहुत सी बार सर्कल वगैरह बनाता हूँ तो अपन डायमीटर या कोई भी डायमेंशन इंटर करो तो बहुत सी बार वो अलग ही डायमेंशन ले लेते हैं, या तो बड़ा या छोटा, फिर चेक करना पड़ता है बार बार कि सही लिया है, फिर वापस अभी बनाना अभी पड़ता अभी अगर है। जब लैपटॉप खोलेंगे ना, मतलब ऑटोकैड खोलेंगे ना, उसमें जी। इसके पे डिस्कस करोगे तो करके दिखाते जाऊंगा मैं डायरेक्ट। कैसे, अभी ओके। सिर्फ ओरली समझोगे तो नहीं समझ आएगा, प्रैक्टिकल देखते जाना। ओके ठीक है। मतलब ड्राइंग तो पूरा बन गया है ऑटोकैड सर, लेकिन 2024 में बस। शो कर रहा है। हाँ, अभी एक बार ना इनका जब लैपटॉप खुला रहेगा ना, उसी समय सैफुद्दीन तुरंत तुरंत बता देंगे। ठीक है सर, ठीक है। ओके। अभी गैस ऑटोकैड अपन 2024 में शो कर रहा है सर, सेंट्रल चलो लाइन ऑप्शन पे। अभी देख लेंगे।
ठीक है गाइस, अभी जस्ट पूरा फोकस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कई लोग का डाउट है, बट कैसे होता है क्वेश्चन आंसर्स खत्म नहीं होंगे अगर हम लोग टॉपिक पहले नहीं फिनिश करेंगे। तो पहले टॉपिक पर फोकस कर लीजिए, डोंट वरी, उसके बाद हम लोग पूरा जो भी आपके डाउट रहेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है कि एक एचआर इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हैं, यानी कल आपका जो मॉक इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में आपको कैसे इंटरव्यू देना पड़ेगा, अपना कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो उस इंटरव्यू में मैं पूछूंगा क्या आपसे। ठीक है, तो इसलिए अभी पीछे का जो भी आपने पढ़ा सब बेसिक है, कुछ भी अभी व्यायाम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो आज आप पढ़ने चल रहे हैं ये डेफिनेटली व्यायाम से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक एचआर कंपनी में यानी बीम की कंपनी में आपसे पूछेगी। तो उनको क्या आप आंसर करेंगे? चलिए उनको आसान भाषा में करने का प्रयास करते हैं। ज्यादा आंसर क्वेश्चन नहीं रटना है, 7-8 क्वेश्चन ही रटना है। तो चलिए शुरू करते हैं, सातों आठों क्वेश्चंस को देखते हैं डिटेल में। फिर उसके बाद हम लोग आपके ऑटो कैड ड्राइंग्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट आधा घंटा पहले इस पर फोकस कर लीजिए। सर मेरा पास एक बेसिक हाँ सा जी, डॉट है, वो आप हाँ चलते जी, चलते भी बता बोलिए सकते हैं। बोलिए। सर ये डोनट जो है, मतलब लास्ट हाँ लेक्चर में जो डोनट के बारे में था, उसमें है कि हम लोग जो डबल सर्कल बनाते हैं इनर एंड आउटर, तो हाँ उसमें फिक्स है कि वो हैच आ ही जाता है, मीन्स कलर आ ही जाते हैं। हाँ। तो वो वैसा ही रह सकता है कि उसको हम मतलब कुछ मॉडिफाई या चेंज भी कर सकते क्या चेंज कैसे करना है मतलब? मतलब कुछ मॉडिफाई या चेंज भी कर सकते हैं नहीं कि वो जो डोनट का, कलर्स वगैरह आते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली डोनट का मेन काम ऐसा है ना कि मेन काम है कॉलम वगैरह में रेनफोर्समेंट दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली वही रखते हैं, उसमें कुछ नहीं है। अलग दिखाना है तो आप हैच करिए, हैच करेंगे तो आप अलग कलर दिखा दीजिए जो कलर आपको चाहिए। हाँ, ठीक है, वही वही मेरा तो पूछना था कि डोनट में कुछ चेंज कर सकते हैं कि नहीं नहीं, नहीं नहीं, बस इतना डोनट बाय बेसिक। डिफॉल्ट रहता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए तो गाइस हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एचआर इंटरव्यू की तैयारी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो लोग ये जैसे अभी रिसेंट में अगर ज्वाइन किए होंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ अगर आप आज से भी पढ़ेंगे और पहले से थोड़ा बहुत भी अगर ऑटोकैड का आपको आइडिया है, थोड़ा बहुत भी, आई एम जस्ट टॉकिंग की थोड़ा बहुत, तो भी आप आराम से यहीं से शुरू करिए। पीछे का 4 लेक्चर है, जब आपको मौका मिले यूनिक सिविल ऐप में जाके, स्टोर में जाके, वहां पर व्यायाम में जाके लेक्चर 1 से 5 तक, सॉरी 5 लेक्चर है, 1 से 5 तक वॉच कर लीजिए। अभी उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आज आपको कोई ड्राइंग भी नहीं मिलेगा बनाने के लिए, सबसे अच्छी बात है। मतलब ड्राइंग आज मिलेगा बनाने के लिए, बट उसको दिखाना रहेगा परसों। मतलब आज जो ड्राइंग आपको दूंगा बनाने के लिए, उसको परसों दिखाना है, तो मतलब कल भी आपको बनाने का पूरा समय मिल जाएगा। ठीक, तो इसलिए आज आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, एक लेक्चर कल के नाम, एक लेक्चर परसों के नाम। तो बेसिकली कल कोई असाइनमेंट्स नहीं रहेगा। चलिए, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक कंपनी, जैसे आप उनके गेट पर खड़े होते हो, जैसे ही एचआर की चेयर के सामने बैठते हो, एचआर हो चाहे टेक्निकल पैनल हो, आपसे क्या पूछ बैठेंगे? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसके बिना कोई भी इंटरव्यू इन नहीं होता है। तो अगर आपने इसको अच्छा कर लिया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ को, तो ये फिक्स मानिए कि आपका जॉब का बहुत ज्यादा परसेंटेज पॉजिटिव हो गया। जनरली देखा जाता है कि जिसने भी अगर इसको अच्छे से कर लिया, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंटरव्यूअर के माइंड में पॉजिटिविटी डाल देता है, और इंटरव्यूअर को भी लगता है कि यार ये बंदा सही है, इसको रखना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने बारे में? मैं जब जब कई लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उन्होंने बोला माय नेम इज XYZ, आई एम पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज, उसके आगे उनके पास आंसर ही नहीं होता है। और एक्चुअली में क्या होना चाहिए? अपने बारे में तब तक बता सको जब तक कि अगला इंसान दूसरी क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा है। इसको बोलते हैं कि हाँ इनको नॉलेज अच्छा है। जिससे मैंने अगर आपसे पूछा कल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मिस्टर XYZ, तो आपको क्या बोलना है? गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। रटना है इसको, क्योंकि रट के ही अच्छा कर सकते हैं, अपना वर्ड भी यूज कर सकते हैं। माय नेम इज XYZ, I'm basically from XYZ district, but currently lives in XYZ place, XYZ city. I did my graduation. अगर आप ग्रेजुएट है तो, डिप्लोमा है तो आई डिड माई ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो अगर आप ग्रेजुएशन और प्लस डिप्लोमा दोनों है तो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन द लास्ट ईयर इन BE सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम
XYZ कॉलेज आफ्टर कंप्लीटिंग माई, कुछ लोग ट्वेल्थ के बाद किए होंगे तो ट्वेल्थ, और या फिर आपने अगर कंप्लीट किया है डिप्लोमा तो आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ ये मेरा यहाँ पर मेरा डिप्लोमा हुआ है तो मैं डिप्लोमा यूज करूँ, मेरा ट्वेल्थ हुआ है तो मैं ट्वेल्थ यूज करूँ। आगे क्या बोलना है, करंटली आई एम परसुइंग बीम प्रोफेशनल कोर्स, या फिर इसके जगह पर आप बोल सकते हैं बीम प्रोफेशनल इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल। क्या बोलना है, बीम प्रोफेशनल इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल। इससे पॉजिटिविटी ज्यादा निकल के आएगी, इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि हाँ ये बंदा सॉलिड है, ये एक अच्छा इंटर्नशिप कर रहा है। जिसमें आपको जब इंटर्नशिप बोला है तो आपने बोलना है इन दिस इंटर्नशिप नॉट कोर्स, ठीक है, कोर्स बोलोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा वो माइनस में जाएगा। इन दिस इंटर्नशिप वी लर्न, यहाँ पर इंक्लूड नहीं, वी लर्न ऑटोकैड 2D 3D, अपने वर्ड में लेना, ऐसा नहीं कि यही वर्ड सेम टू सेम देना है। ऑटोकैड 2D 3D, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमवीपी, नेविसवर्क, व्यायाम 360, टेक्ला, एक्सेट्रा, या फिर आगे सॉफ्टवेयर, ऐसा बोल सकते। इन दिस इंटर्नशिप आई हैव मेड मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट विच इज इंक्लूड, अब यहाँ पर आपको सब कुछ फाइव फाइव बोलना है, 5 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, 5 अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, 5 कैट टू बियाम प्रोजेक्ट, एंड many parametric families for architectural and structural and MEPs. In AutoCAD, I have made architectural sheet which includes floor plan, elevations, sections, site plan, location plans, schedulings, etc. In AutoCAD, I have made architecture sheet which includes floor plan, elevations, section, site plan, location plan, scheduling, etc. In Revit architecture, I have made, ऐसा आपको बोलना है कि मैंने बनाया 3D मॉडल, रेंडरिंग, वॉक थ्रू, शेड्यूलिंग्स, क्वांटिटी टेक ऑफ एंड सीट क्रिएशंस। कितना अच्छा लग रहा है ना कि आपने कितना डिटेल में अपने बारे में बताया। फिलहाल कल आपको ये वाली लाइन नहीं बोलोगे तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि अभी आप रेविट आर्किटेक्चर नहीं सीखे बेसिक। चलिए, तो इस तरीके से गाइस हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है सामने वाले के पास, अगर सामने वाला और सुनना चाहता है, आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड पैरामेट्रिक फैमिलीज फॉर ऑल 3 डिसिप्लिन। यहाँ पर एक पॉज लेना है आप, मतलब थोड़ा सा शांत होना है, जस्ट सामने वाले का एक्सप्रेशन देखना है कि क्या वो आपके बारे में और जानना चाहता है या फिर उसके पास दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्या बोलना है, गुड इवनिंग सर, first of all thank you for giving this opportunity. My name is XYZ. I'm basically from XYZ district but currently lives in XYZ place. I did my graduation in last year in the BE civil engineering, या फिर जिस भी ईयर में आपने किया है, after completing my 12th or diploma. I'm currently pursuing my BEAM internship from Unix Civil. In this internship include AutoCAD 2D, 3D, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, Navisworks, BIM 360 softwares. In this internship, I have made 5 residential project, 5 apartment project, 5 CAD to BIM project, and many parametric families for architectural, structural, and MEP. उसके बाद I have made architectural sheet which includes floor plan, elevation, section, side plan, location, etc. ये सब हमने किया हुआ है। उसके बाद आपको बताना है कि इन रेविट आर्किटेक्चर आई हैव मेड 3D मॉडल, रेंडरिंग, वॉक थ्रू, शेड्यूलिंग, ये सब सीखेंगे हम लोग। इसको अभी कल नहीं बताओगे वाली लाइन तो भी चलेगा, बट आगे बताना पड़ेगा जब हम लोग रेविट सीख लेंगे। शेड्यूलिंग, क्वांटिटी टेक ऑफ, सीट क्रिएशंस, ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड मेनी पैरामेट्रिक फैमिलीज फॉर ऑल 3 डिसिप्लिन। इसके बाद क्या देखना है गाइस, इंटरव्यूअर का बॉडी लैंग्वेज देखना है। इफ ही और सी वांट टू नो मोर तो आप कंटिन्यू करिए। माय फादर इज फार्मर, या फिर जो भी आपके फादर करते हैं, एंड माय मदर इज हाउसवाइफ एंड आई लिव्स इन, या फिर जहां पर भी रहते हो। उसके बाद आपको फिर से एक बॉडी लैंग्वेज देखना है। पॉजिटिव दिख रहा है, वो पॉजिटिव ही दिख रहा होगा इसके बाद, तो तुरंत ऐड कर दीजिए माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, नीड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट, एंड आई कैन वर्क इंडिपेंडेंट। यहां तक बोलने पर
मैक्सिमम चांस रहेगा कि सामने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन बदल देगा, उसको पता चल जाएगा कि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन अपना खुद का दे सकते। बट इन केस अभी भी वो सुनना चाहता है, तब ऐड करिए, चुप नहीं रहना है, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बोलते रहना है। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, एज ए पार्ट ऑफ माई हॉबी आई हैव प्लेड, जो भी आपने प्ले प्ले किया हुआ है स्टेट लेवल या फिर जहां पर भी खेला हुआ है आप बता दीजिए, या कोई दूसरा हॉबी है वो भी ऐड कर सकते। My short-term goal is to get the job in a reputed company, and my long-term goal is to achieve the good positions where I can build my career and help to the organizations too. That's brief about myself. Thank you. इतना आपने बोल दिया तो समझ जाइए कि 30% ऑफ द इंटरव्यू आप क्रैक कर चुके हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि जिसका पॉजिटिव इंट्रोडक्शन गया उसका 30% इंटरव्यू इन हो जाता है। तो इसलिए इस पर पूरा जी जान लगा दीजिएगा कि इस इंटरव्यू में मुझे इंट्रोडक्शन अच्छा देना ही देना है। सब कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद इस इंटरव्यू से रिलेटेड, यहाँ तक में। शुभ आप कुछ पूछना चाह, आपने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है। इसमें गाइस इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट्स स्ट्रेंथ, वो भी आ गया। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट्स हॉबी, वो भी आ गया इसी में। इसके अलावा आ गया शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। अब इसके बाद किसी ने मान लीजिए कोई दूसरी डिग्री किया हुआ है, वो भी अपनी डिग्री यहाँ पे बता सकता, कोई आर्किटेक्ट है तो बता सकता है आई डिड माई ग्रेजुएशन, क्योंकि आर्किटेक्ट ग्रेजुएशन है इन द आर्किटेक्ट्स फ्रॉम द कॉलेज एंड आफ्टर कंप्लीट बाई डिप्लोमा किया है तो ने 12th किया है तो 12th के बाद बता सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको खुद से ही ऐड कर लेना है अपनी डिग्री। और ये बेसिकली आपको अपने पेन पेपर से अपने बारे में अपने तरीके से लिखना चाहिए। ये तो एक सैंपल है कि लगभग ऐसा प्रेजेंट करना है, ठीक है। मित्तल कुछ पूछना चाह रहे हैं, मित्तल बताइए। सर थोड़ा मेरा सा एक था मतलब हाँ जेन्युइन बताइए क्वेश्चन बताइए सो। कि जैसे मैं अपना दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन, whatever दे हाँ रहा हूँ, बीच में इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया, मीन्स लाइक कि हॉबी पूछ रहा हूँ तो हॉबी से कुछ पूछ लिए या फिर कोर्स वगैरह से कुछ पूछ लिए, फिर वो मतलब चुप हो गए या फिर कुछ नहीं बोले उसके बाद, तो आई हैव टू कंटिन्यू माई इंट्रोडक्शन या फिर वेट करूंगा कि वो कुछ और क्रॉस बैक करे? इंट्रोडक्शन को लाइन दे दीजिए, लाइन दे दीजिए, बस खत्म करने वाला। जैसे कि आपको यहीं पर बोल दिया कुछ इन रेविड आर्किटेक्चर, तब तक उन्होंने पूछा कि लाइक व्हाट्स गोल, ठीक है। अब यस। आपका कंप्लीट तो हुआ नहीं था, तो आप अब आर्किटेक्चर आपने शुरू किया था तो बोलिए आई हैव मेड 3D मॉडल रेंडरिंग वॉक थ्रू सेक्शन शेड्यूलिंग बेसिक क्रिएशंस, दैट्स ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। ये बोल के तुरंत अगला क्वेश्चन का पिकअप ले लीजिए, मतलब उसको स्टॉप दे दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि वो लाइन अधूरी नहीं रहनी चाहिए। ओके। हाँ मित्तल बताइए जी, आप पूछ रहे थे कुछ। सर अगर अधूरी नहीं देगी तो इनसे ये सामने वाले को लगेगा कि मतलब कि ये गौतम आपने बिना हैंडरेज के कुछ बोला है, थोड़ा सा रुक जाओ। एक इनका अभी इन्होंने हैंडरेज किया। यस मित्तल बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही सर दोस्त। हिंदी में। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो। यस यस हाँ मित्तल सर, बोलिए। हिंदी में रहेगा ये ये इंटरव्यू या टोटली फिर इंग्लिश में इंग्लिश में रहेगा? रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, इसीलिए इसको रट लेना है। ये इंग्लिश में ही देना कंपलसरी है, कोई भी एमएनसी इंग्लिश में ही पूछेगी, ठीक है। कंबाइंड लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते क्या अपन? कोई भी यूएस बेस्ड कंपनी होगी वो नहीं प्रेफर करेगी। उसका रीजन क्या है कि अगर उनके प्रोजेक्ट्स आ गए अच्छा। तो उनके प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज कराएंगे हम्म। आपसे, ठीक है। और उनके क्लाइंट तो यूएस के अच्छा। ही रहेंगे, यूके के ही रहेंगे ना। तो उनको चाहिए गुड कम्युनिकेशन, तो व्यायाम में गुड कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, कोई 10-12 हजार की जॉब वाली कौन नौकरी होगी उसमें चल जाएगा मिक्स। इन केस अगर अपने से हम हिंदी में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं बीच में, थोड़ा, तो उसका भी एवरेजेस देखा जाएगा क्या? हाँ देखा जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि कोई अगर स्मॉल स्केल कंपनी है तो एमएनसी इसका मेन रहता है, अगर तुम देखोगे ना 10 जॉब देखो तो 5 जॉब में लिखा रहेगा गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। उसमें शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आ अच्छा। पाएगी फिर, मतलब वो माइंड में उनके बन जाएगा कि इनको कम्युनिकेशन। अभी एक कंपनी है बर्किन आर्किटेक्ट करके, उसमें 3 एम्प्लॉय को निकाला गया ड्यू टू देयर लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। प्रॉब्लम क्या होती थी, बेल्जियम से वो इंग्लिश में बोलते थे अपने एसेंट में, यहाँ पर समझने वाला तैयारी मतलब समझ ही ना पाए क्या बोल रहे हैं, काम गड़बड़ कर देते थे, तो मजबूरी में उनको निकालना पड़ा। तो इसलिए कम्युनिकेशन को बहुत वैल्यू देना पड़ता है बीआईएम। चलो आगे चलते हैं। वीरेंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं, वीरेंद्र पूछ लीजिए जल्दी से आप, फिर हम लोग आगे चले। सर इतना
लॉन्ग बोलेंगे तो इसको कोई गलत नहीं ना सोचेगा सर कि ये हाँ, बहुत ज्यादा बोल रहा है, नहीं क्योंकि नहीं बहुत नहीं, सारा बोलता है हमने कि हमने क्या इंटरव्यू। बोला, हमने क्या बोला, यहाँ पर तुम्हें स्टॉप लेना है, लेकिन जब मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको कंटिन्यू रखना है। इतना बोलने में आपको समय नहीं लग रहा। जब आप अपनी ट्रेनिंग न बता सके, आप अपना कॉलेज न बता सके, अपना नाम न बता सके, तो फिर इंट्रोडक्शन किस बात का? समझ गए? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है हम अपना नाम, अपना ट्रेनिंग, अपना कॉलेज, ये तो बताना ही पड़ेगा। हाँ वो तो बता देंगे सर, बट शॉर्ट में मतलब नहीं सिर्फ नहीं, इसको मतलब कभी भी इंट्रोडक्शन नेगेटिव। शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इंट्रोडक्शन हमेशा जितना बढ़िया बता सकते हो उतना अच्छा कर देना चाहिए। 30% ओके सर, इंटरव्यू नहीं का तो। क्लियर हो जाता है यहाँ से। 30% इंटरव्यू डिसाइड कर लेता है कि आपको रखना है कि नहीं रखना है, बस इसी चीज से। ठीक है। ओके सर, हमको मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में भी उसमें बताना है इंटरव्यू में यस देंगे। यस, इसको बोलते हैं कि आप जब जिसको ब्रीफ नॉलेज रहेगा वही बताएगा ना। जो ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है कमांड, वो क्या बताएगा? वो बगल हो जाएगा। ठीक है। चलो ओके एंड, हाँ गौतम आप पूछिए, आपने हैंड रेज किया था। गौतम जी। सर बोल रहे बीच में अगर ये ऐसा बोल देगा और हाँ, वो लाइन क्लियर नहीं करेंगे तो उससे भी ये दिक्कत होता है। क्या बोलेगे एचआर? जैसे सर ये इंटरव्यू दे रहे हैं हाँ हाँ इंट्रोडक्शन और बीच में चार मतलब कोई क्वेश्चन पूछ लिया हाँ और हाँ वो लाइन पूरा नहीं करके उनका जवाब दे उससे भी हाँ ये हाँ। सामने वाले को कुछ। नहीं नहीं नहीं, कैसे होता है कि हम अपनी बात को अगर नहीं कंप्लीट करेंगे तो उनको लगेगा इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है ना। उसको स्टॉप दे दीजिए, उस लाइन को वहां मत रोकिए। ठीक है। जैसे कि अभी क्या अच्छा। हुआ, जैसे कि अभी आपने बीच में क्वेश्चन किया था ना माइक ऑन करके, मैंने क्या बोला गौतम, अभी हैंड रेज ऑफ जी रखिए। हाँ। पहले मैं उनके क्वेश्चन को कंप्लीट किया ना, समराइज किया। ठीक है। तो ये एक डिसरिस्पेक्ट भी होती है अगर उस बच्चे का, जैसे अभी वीरेंद्र पूछना चाह रहे थे ना, तो मैंने पहले वीरेंद्र का कंप्लीट करके क्वेश्चन तब मैं आप तक आया आया ना। जी सर। अगर नहीं आता या फिर अगर मैं आपकी क्वेश्चन देता तो वीरेंद्र को लगता है कि सर ने मेरे डिसरिस्पेक्ट किया। ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कि यू नीड टू कंप्लीट दैट। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, कई इंटरव्यू में आप जाएंगे और चार लोग होंगे इंटरव्यू में। अब जी चार लोग होंगे तो क्या होगा, एक ने एक क्वेश्चन पूछा, दूसरे ने दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। तो अब क्या होगा, एक का क्वेश्चन आधे में छोड़ दोगे? नहीं, एक का कंप्लीट करके दूसरे का सुनते रहना है कि क्या पूछ रहा है, जैसे ही खत्म होता है दूसरे का आंसर दे देना और सर है। उस बीच ये दूसरे पूछे या वो सर भुला गए तो। अब ये आपका टैलेंट होना चाहिए, अगर इतना हमारा ब्रेन नहीं तेज है तो फिर हम इंटरव्यू देने क्यों गए हैं? ठीक है, वहां तो क्रीम ही चाहिए ना, उनको क्रीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। क्रीम खोज रहे हैं तो किसी और को देख लेंगे वो। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नवाज साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? नवाज बोलिए। अहमद नवाज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो हाँ जी। सर, मेरा क्वेश्चन है, आप जैसे बोल रहे हैं कि एमएनसी कंपनी है तो ज़्यादातर जो है आपका फॉरेन बेस्ड कंपनी होगी, हाँ, तो वो बहुत सारी कंपनी अपनी कंट्री में भी जो है आपको जाकर काम करने का मौका देती है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कंपनियां देती है मौका। लेकिन वो अभी स्टार्टिंग फेज में नहीं होगा, नहीं आफ्टर नहीं, हम एक एक्सपीरियंस। उसमें देखते हैं कि कौन भागने वाला है, कौन अस्थाई एम्प्लॉई है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, कि उसमें आपका कैसा होता है, उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है ना। तो कोई फ्रॉड एम्प्लॉई है, अब उसको तो बस ये लगा है कि जल्दी से सैलरी लेके निकलूं, कहीं और जुगाड़ करूं, तो उसको भेज के इंसर्ट नहीं करवा सकते हो। तो देखते हैं पहले 2-3 साल तक कि आप टिके रह सकते हो क्या, आप ईमानदार हो क्या, कई चीजें पैरामीटर जुड़ते हैं, जब ऐसा उसके लग जाता है बाद। कि हाँ बहुत करते हैं। बताओ। अच्छा सर। हाँ जी। ओके सर, थैंक हाँ, अनुराग जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपने हैंड रेज नहीं किया, हैंड रेज कर लो। ठीक है, मैं सॉरी आपको भी। सॉरी सॉरी। हाँ जी। सॉरी सर। हाँ, ठीक है। चलो आगे चल लेते हैं, अभी क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे तो क्या होगा ना, अगर आप लोग बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना, ये है क्वेश्चन तो अच्छे हैं बट इतने भी अच्छे नहीं कि हम लोग इस टॉपिक को भुला दें, पहले इस टॉपिक को पढ़ लो, फिर हम बेसिक आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, डोंट वरी। तो दूसरा क्वेश्चन गाइस आता है दिमाग में या फिर इंटरव्यू के दिमाग में, व्हाट्स योर कैरियर गोल? क्या आता है क्वेश्चन, व्हाट्स योर कैरियर गोल? तो इसमें आपको बताना है टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड मी एम्पल, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बताना है? to work in an organization which provide me ample opportunities to enhance my skills and knowledge along with contributing to the growth of organization। मैं, मेरा गोल क्या है?
टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड मी एम्पल अपॉर्चुनिटी, जो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे मेरे स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, बट केवल मुझे ही ना फायदा दे, मैं भी उसको फायदा दूं, टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसको बोलते हैं म्यूचुअल ग्रोथ। ऐसा होना चाहिए आपका गोल। किसी ने पूछा, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से देखा, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब रोल। तो जहां से भी आपने देखा, कई जॉब ऐसे होंगे जिसको मैं बताऊंगा, तो आप बता सकते हैं कि फ्रॉम यूनिक सिविल आई गॉट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, फ्रॉम इंडीड, फ्रॉम लिंक्डइन, फ्रॉम वट। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर गोल और इंट्रोडक्शन से इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में कुछ नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन रट लीजिएगा, कल का कंपलसरी क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। एचआर का ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बताना है कि आई वांट टू मेक माय करियर इन द बीम इंडस्ट्रीज एंड आई बिलीव दैट यूनिक सिविल इज हैविंग रेपुटेटेड फॉर द सेम। ठीक है, यूनिक सिविल सेम बीम के लिए बना हुआ है, इसलिए मैं अप्लाई किया। I feel that my skills are well suited for this position as I have done many practice projects related to this job role. दूसरी लाइन क्या बोलनी है, I feel that my skills are well suited for this position as I have done many practice projects related to this job role. तीसरी लाइन तब बोलनी है जब आपका कोई फ्रेंड उस कंपनी में काम करता है या कोई रेफरेंस है। तो क्या बोलना है, as my friend are working in your organizations said that company's culture encouraging the learning and development। मान लो कोई नहीं है तो तीसरी लाइन नहीं बोलना है। बस कितना आसान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा जाएगा, व्हाई डू वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। तो आपको बताना है, आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली एंड आई एश्योर दैट। ये नहीं बोलना है कि क्या बोलते हैं, आई एम गुड कैंडिडेट, आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब तो पता चल ही रहा है, आप बोलो तभी थोड़ी पता चलेगा कम्युनिकेशन स्किल। आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसी से जजमेंट हो गया कि आप कैसे हैं। ठीक है, तो ये सब लाइनें घिसी पिटी नहीं बोलना है, नया बोलना है। क्या नया बोलना है, आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली एंड आई एश्योर दैट आई विल गिव माई बेस्ट टू द कंपनी। आई विल नॉट ओनली वर्क इन द कंपनी बट ऑल्सो गिव बेटर रिजल्ट है। पहला क्या बोलना है, आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली एंड आई एश्योर दैट आई विल गिव माई बेस्ट टू द कंपनी। उसके बाद उसी में ऐड ऑन कर देना है, आई विल नॉट ओनली वर्क इन और कंपनी बट ऑल्सो गिव द बेटर रिजल्ट। मैं वो इंसान नहीं कि सिर्फ काम करने आ गया, मैं एक अच्छे रिजल्ट के साथ काम करना पसंद करूंगा और मैं वैसा ही काम करके दूंगा। एक क्वेश्चन, क्योंकि स्ट्रेंथ तो आपने इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर दिया था, तो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट्स योर वीकनेस। तो वीकनेस में आपको क्या बताना है, आपको जो भी आपका वीकनेस है, पॉजिटिव वीकनेस होना चाहिए। पॉजिटिव वीकनेस मतलब जो कंपनी को नुकसान ना दे। तो आप बता सकते हैं, आई एम अ डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है और उसका हमेशा घिसा पिटा आंसर आता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन अपकमिंग 5 years एंड नेक्स्ट 5 years। लोग क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बी मैनेजर इन योर कंपनी इन नेक्स्ट 5 years। क्यों भाई, मेरा मन है कुछ और ऊपर का पोजीशन देने के लिए तब, या मेरा मन है आपको और नीचे का प्रोफाइल देने के लिए तब। तो ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको मैं मैनेजर रखूंगा कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या डिसाइड कर सकते हो, इन अपकमिंग ईयर्स आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट वर्क दैट आई एम। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत सेटिस्फाइड महसूस करूंगा, ऐसा मैं काम चूज करूंगा। टू मेक दिस रियलिटी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ चूज कर लिया, to make this reality, I will improve myself every day and learn a lot from your company। मैं डेली सीखूंगा आपकी कंपनी से। हमेशा याद रखना, एक कंपनी हमेशा उस पर्सन को पसंद करती है जिसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है, जिसका ऐसा होता है कि बहुत घमंड है उसको, या फिर वो कुछ सीखने के लिए रेडी नहीं है, कभी भी वो कंपनी नहीं पसंद करेगी हायर करना। इवन बोली पसंद ही छोड़िए, वो हायर ही नहीं करेगी। कभी भी एटीट्यूड वाले बंदे को हायर नहीं मिलती है। हायरिंग मिलती है उस इंसान को जिसको भले ही आंसर ना पता हो, वो बड़े ही प्यार से एटीट्यूड हटा के ये बोले, सर राइट नाउ आई डोंट नो बट आई विल लर्न एंड आई विल डू दैट। मैं सीख के कर। बहुत अच्छी लाइन। व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स,
कई लोग से पूछा जाता है व्हाट्स बिगेस्ट अचीवमेंट्स, तो उनको लगता है मैंने अभी तो कुछ अचीव ही नहीं किया। ऐसा नहीं है, सबने कुछ ना कुछ अचीव किया है। ठीक है, दुनिया में दुनिया छोड़ो, भारत में लगभग 150 करोड़ लोग हैं, और 150 करोड़ में शायद 1.5 करोड़ ही होंगे जो सिविल इंजीनियर होंगे, या उससे कम भी होंगे, 1.5 करोड़ भी नहीं होंगे। तो आप वैसे भी यूनिक है। ठीक है, अगर आपने क्या बोलते हैं अपनी डिग्री किया हुआ है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिप्लोमा वाले भी बहुत कम है। आप आर्किटेक्ट किए हुए हैं तो आर्किटेक्ट वाले भी बहुत कम है। आपने अगर कोई और भी कोर्स किया है तो डिपेंड। माई बिगेस्ट अचीवमेंट वाज कंप्लीटिंग माई बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर इन आर्किटेक्चरल, और इन डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास, अगर है तो। और अगर डिस्ट्रक्शन है तो विथ डिस्ट्रक्शन। तो ये आपको यूनिक बना देता है, तो आप कभी भी अपने आप को अंडर नहीं करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये देना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन रट लीजिएगा, लिख के रट लीजिएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलना ही है कल के इंटरव्यू में, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, क्या बोलोगे आप? गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज एक्स वाई जेड, आई एम करेंटली फ्रॉम एक्स वाई जेड, करंटली लिविंग इन हियर, एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री, जो भी आपने किया हुआ बताइए, करंटली जो आप कर रहे हो बताइए, क्या क्या सीख रहे हो बताइए। जहां तक है मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लूंगा, बट नहीं पूछा तो आपको बताना है कि इन ऑटोकैड मैंने ये किया, इन रेविट मैंने ये किया। जहां तक है मैं यहीं पर आपको स्टॉप कर दूंगा कल के उसमें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन होता है गाइस, कभी भी याद रखिएगा, जब भी कभी किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाइएगा, हर एक रेपुटेटेड कंपनी चाहती है कि मार्केट में हमारा एक अच्छा नाम हो। अब वो पता कैसे करें कि मेरा नाम है कि नहीं? बहुत आसान उनके लिए तरीका होता है, जो इंटरव्यूअर आ रहा है उसी से पूछ लेते हैं। वो क्या पूछते हैं? व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो आपको डिटेल में वर्क करके जाना है, इतना वर्क करके जाना है कि वो इंसान जो इंटरव्यू ले रहा है उसे लगे इतना तो मुझे भी नहीं पता है मेरी कंपनी के बारे में। क्या बताना है? आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय कंपनी विजन एंड मिशन एंड फिलोसफीज एंड कोर वैल्यूज। द कंपनी विजन इज, वेबसाइट पे मिल जाएगा उनका विजन। कंपनी मिशन इज, कंपनी फिलोसफीज इज, कंपनी कोर वैल्यूज आर। मान लीजिए उसमें से विजन नहीं दिया हुआ है, फिर मिशन नहीं दिया हुआ है, तो वो लाइन हटा दीजिए। ठीक है, तो वेबसाइट पर जाके 2-3 घंटे खूब मेहनत कर लेना है अबाउट दैट कंपनी। ठीक है, द सीईओ ऑफ द कंपनी इज एक्स वाई जेड। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज एक्स वाई जेड, एंड कंपनी इज स्टार्टेड इन 2015 and ISO certified 2000 9001 2015 certified company. Company was based off the client आउटसोर्सिंग प्रोसेस, हेडक्वार्टर इसका यहाँ है। ठीक है, उसके बाद बीम रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडेड, ये कल मैं नहीं पूछूंगा आपसे, आपसे इंट्रोडक्शन ही ज्यादा रहेगा, बट फ्यूचर के लिए याद रखिए। सर्विस प्रोवाइडेड फॉर द सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चरल बीआईएम, कैट टू बीआईएम, पॉइंट क्लाउड टू बीआईएम, पैरामेट्रिक फैमिली क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन with any LODs, creation, rendering, walkthrough, quantity takeoff and models, structural Revit services and MEP Revit सर्विसेज। ये कुछ बेसिक काम है जो कि ये कंपनी करती है। ठीक है, तो ये इंक्वायरी लेके अगर आप गए, बिलीव करिए इस क्वेश्चन का आंसर सुनने के बाद कंपनी को समझ आ जाएगा कि यार बंदा सिर्फ ऐसे नहीं आ गया है, वो प्रॉपर इंटरेस्टेड है। जैसे होता है, कुछ लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, चलो दे देते हैं यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। एक बंदा तो जो प्रॉपर तैयारी करके आया है, उस कौन दे सकता है आंसर? वही आंसर ये दे सकता है। कंपनी का विजन, मिशन, फिलोसफीज, कोर वैल्यूज रट लीजिए, कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर्स, कंपनी की सर्विसेज, सब वेबसाइट पे मिल जाती है। देख के रट के तब जाइए। ठीक है, ये बहुत ही प्रोफेशनल आपको बना दे। तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा, इंट्रोडक्शन के साथ कैरियर गोल्स, स्ट्रेंथ, हॉबीज, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, कैरियर गोल्स। उसके बाद आपका यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उसके साथ साथ ठीक है, व्हाई डू वी हायर यू एंड व्हाट्स योर वीकनेस एंड वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। बस इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स। याद अच्छे से रट लीजिएगा। मैंने फ्राइडे को आप लोगों के एक और टास्क दिया था, पेज नंबर 8 और 9। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है 8 और 9 तो ये आपकी गलती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पढ़ने जैसा हो, रटना है केवल। जनरल सिविल इंजीनियरिंग है,
तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसे मैं आपसे पूछ लूंगा M20 का मिक्स प्रोपोर्शन बताओ। अब आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फंस जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक। हाँ जी, पाल साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी पूछिए। हाँ सर। हाँ जी तो बोलिए। इंट्रोडक्शन में अगर मेरा साइट एक्सपीरियंस है तो उसको हाँ, बताना है या बहुत छोड़ना है अच्छा, ऐसा? बहुत अच्छा पूछा तुमने क्वेश्चन। तो देखिए, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन द बी सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस कॉलेज आफ्टर कंप्लीट माई टेस्ट। ठीक है, तो वहां पर आपको यूज करना है करेंटली आई एम अ साइट इंजीनियर इन दिस इज कंपनी। एंड वहां पर बस ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है, बस इन दिस कंपनी विथ दैट आई एम डूइंग बीम इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल। इन दैट इंटर्नशिप आई एम लर्निंग दिस सॉफ्टवेयर। इसके जस्ट बाद लगा देना। तो यहाँ पर करेंटली आई एम अ साइट इंजीनियर। एंड अगर तुम्हारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा है तो उसमें ऐड कर दो माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, 2-3 लाइन ही बताओ बस। उसके बाद विथ दैट करेंटली आई एम डूइंग बीम प्रोफेशनल कोर्स। समझ गए पाल जी? ओके सर, अंडरस्टूड। ओके। सिकंदर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? सिकंदर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मैं कह रहा था जो आपने ये पीडीएफ में 9 और 10 पेज पे जो सिविल इंजीनियर के बारे में बताया था, करेक्ट करेक्ट। तो इसमें ना सर कई चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। जैसे? जैसे टेबल बनी हुई है एक, हाँ, ये लाइक क्या चीज है, इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। ठीक है, मैं और उसको ब्रीफ कर और दूंगा। भी कुछ चीजें हैं सर। हाँ, आप मुझे बताइए। अब टेबल तो मैं रिब्रीफ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल उसमें जो मैं जो पूछूंगा आपसे वो बहुत इजी वाली चीजें पूछूंगा। कवर पूछूंगा मैं, ठीक है? कवर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं मिक्स प्रोपोर्शन पूछूंगा आपसे, जो कि पता ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं पूछूंगा कॉलम और बीम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। मेरे क्वेश्चन बस इतने ही रहेंगे ज्यादा। ठीक है, ओके। बट मैं ओके एक बार सर। आपको पढ़ा दूंगा, जब आपने बोला कि दिक्कत हो रही है तो बस उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक। ठीक है सर। ओके जी। जो जो समझ में आ रहा है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ठीक क्योंकि है सर। ज्यादातर तो इंट्रोडक्शन ही रहेगा, बट उसके साथ ये भी हो सकता है। ओके, अली प्रसाद ओके साहब सर। कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी अली पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इन जी। सर मैं बोल रहा था कि जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड था जो जिसने एक अच्छा सवाल पूछा कि अगर साइट का एक्सपीरियंस है हाँ, उनको, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो साइट का एक्सपीरियंस है तो वो एडेड करना है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल जैसे करना है। जैसे अभी हम लोग बीआईएम का कोर्स कर रहे हैं तो इसमें आप 6 मंथ का आप मेरे इंटर्नशिप। को इंटर्नशिप का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराएंगे। करेक्ट। तो वहाँ पे ये नहीं बोल सकता ना कि मैं currently I am a site engineer हम्म। and I have completing my internship in BIM in नहीं नहीं, इसमें दो चीज हो जाएगी। इसमें दो चीज क्या हो जाएगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बोलेंगे इन विथ दैट आई एम डूइंग बीम प्रोफेशनल कोर्स। with CAD। विथ क्या दैट बोलना मतलब, है? विथ दैट मतलब मैं उसके साथ अपने बीम का कोर्स कर रहा हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं कोर्स आप कंपनी के बाहर। ओके सर। ठीक है, ये तो लीगल है क्योंकि आप सीख रहे हैं ना। सीखना हमेशा अच्छा ही होता है, कंपनी के लिए तो प्लस पॉइंट है। और कुछ पेज नंबर 9 और 10 में जो कुछ डाउट होगा वो आप थोड़ी देर के बाद बताएंगे ना सर। हाँ जी हाँ जी, मैं दिखा ठीक है देता सर। हूँ कि बेसिकली कल क्या पूछूंगा। पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि बड़ा है वो। ठीक है, बट कल के जो पूछूंगा वो बता देता हूँ। ठीक है। नहीं सर, वो कुछ कुछ डाउट था तो वो मैं पूछ सकता हूँ क्या? अभी रुक जाओ, पहले ये ड्राइंग वाला काम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ड्राइंग में काफी समझ आएगा। तो पहले गाइस हम लोग ड्राइंग को डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ है तो पूछ लीजिए, अगर संगदीप जी आपका कुछ इससे रिलेटेड है क्या क्वेश्चन? हाँ सर, रिलेटेड बोलो। ही है, इंटरव्यू बोलो। रिलेटेड। हाँ बोलो। सर मेरा जो पास आउट ईयर है वो 2023 है। और हाँ, उसके बाद मैं कुछ साइट इंजीनियरिंग में जॉब पाया था लेकिन वो ज्वाइन नहीं किया। तो इसको करेक्ट। कैसे हैंडल करना है? देखो 23 2 साल है तक ना? मैं बैठा हुआ हूँ। हम्म। देखो, इसमें तुम्हें किसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इसको तुमको बोलना चाहिए अगर तुमसे पूछा गया तो। ठीक है, फिलहाल अभी हम्म। इंट्रोडक्शन नहीं, जब मैं हाईलाइट करूंगा तब तुमको बताना पड़ेगा। क्या बता सकते हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री, ठीक है, और जो सबसे बेहतर सेफ आंसर रहता है कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, बट आई वॉज नॉट एबल हम्म। टू क्रैक दैट, तो आई जस्ट लेफ्ट माई प्रिपरेशन एंड आई जस्ट
think if I'll do the same hard work in the private sector, I can do better. I'll just started my internship with Unix Civil, and from there I'll just started my career in B. समझ गए? गवर्नमेंट एग्जाम्स के हाँ बारे में समझ बता गया सर। देते हैं। ठीक और है। ये भी बता सकते हैं सर, हम पढ़ाई में लगे हुए थे। आई वाज तो इन स्टडिंग इन लास्ट 2 इयर्स एंड नाउ किस चीज डूइंग का कर रहे इंटर्नशिप थे? इन बीम। किस चीज का कर रहे थे, वो ओह बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अच्छा ठीक, अच्छा। हवा में तो नहीं कर सकते ना। तो बीम नहीं का नहीं हम क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बोलना हमारे लिए सेफ रहता है। नहीं। ठीक है, ओके सर चलेगा। ओके सर। रोहित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस रोहित बोलो। रोहित, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर। हेलो। हेलो। हेलो, यस रोहित हाँ बोलो। सर, हाँ बता। हाँ सर, मेरा भी सेम क्वेश्चन था कि मतलब मैं भी अभी ऑटोकैड पे वर्किंग हूँ हाँ। लास्ट 1 ईयर से, और मेरा ऑटोकैड रेविट भी कंप्लीट है, लेकिन बीआईएम नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी बीआईएम स्टार्ट किया है। तो अगर इंटरव्यू में अगर बोलना है कि मैंने मेरा 1 साल से ज़्यादा अभी ऑटोकैड का एक्सपीरियंस है, और मैं बीआईएम के लिए अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ या कोर्स कर रहा हूँ, तो उसे उसको पार्ट टाइम इंटर्नशिप बोल सकते हैं किसको, ऑटोकैड को या फिर व्यायाम को? क्या, बीआईएम को? हाँ, कि अभी व्यायाम मैं को जो बोल सकते बीआईएम हो। कर रहा हूँ वो मेरा या पार्ट टाइम इंटर्नशिप चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ, पार्ट टाइम हाँ। एजुकेशन इंटर्नशिप इसमें, तो इसको क्या बोल सकते हो, पार्ट टाइम व्यायाम कोर्स बोलोगे ना। व्यायाम प्रोफेशनल ओके। कोर्स तो तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ रहेगा। ठीक ठीक है है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ओके। जॉब के साथ दूसरा वर्क करना अलाउ नहीं होता। ठीक है, हाँ तो हाँ अगर हाँ, आप वही। अगर आप ये जॉब के साथ कर रहे हो तो बोलेंगे गलत कर रहे हो। लेकिन जब उसको बीम प्रोफेशनल कोर्स बोल देते हो तो सेफ हो गए। यस सर। समझ गए? तो बीम प्रोफेशनल हाँ। कोर्स तो हम आपके रिज्यूमे में भी लिखवाते हैं। एक्चुअली क्या लिखवाते हैं, पार्ट टाइम लिखवाते हैं, और जो फुल टाइम होते हैं उनके बस प्लेन रहता है। ठीक है। ओके सर। ओके जी। सर यस। कुछ पूछना है सर हाँ मुझे। जी, बोलिए बोलिए। सर आपको मैंने ईमेल किया था, हाँ, ये आप देखे हैं सर? उसमें कुछ ये तो नहीं है? अभी यार देखने चल रहे हैं ना दोस्त, ऐसे कैसे बता दे। अभी देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखा नहीं है, कभी किसी का नहीं देखा हमने, तो अभी देखने चल रहे हैं। अनिकेत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर बोल रहा था कि मैं तो अभी ऑटोकैड में वर्किंग हूँ, लेकिन हाँ, मैं 1 साल मैंने साइट में भी जॉब किया है, उसके बाद करेक्ट। मुझे ऑटोकैड का जॉब लगा है। तो सर उसको क्या साइट का जॉब क्या ऐड करना है कि उसको माइनस करती हूँ? नहीं नहीं, ऐड करना है। नहीं ऐड करोगे तो करियर गैप दिख जाएगा। ठीक है, ओके सर। देखो कंपनी को हमेशा ना लास्ट, प्रोफाइल क्या है तुम्हारी? सर मेरा तो प्रोफाइल सिविल है। नहीं, सिविल इंजीनियर है प्रोफाइल। हाँ सर, सिविल इंजीनियरिंग बीटेक। नहीं नहीं, मतलब जॉब प्रोफाइल मतलब, ओ, जब वो ऑफर लेटर पे क्या लिखा है? ऑफर लेटर पे सर ऑटोकैड ड्राफ्टर लिखा हुआ है। ना अभी जब वो मैंने। करेंटली। ठीक है, तो करंटली आई एम डूइंग AutoCAD ड्राफ्टिंग, बट आई वाज मच इंटरेस्टेड फॉर द बीम। तो आई जस्ट स्टार्टेड माय करियर इन बीम इंडस्ट्री विद internship, so that I can improve myself and I learn everything which is required for the current industries, and this is my portfolio। आगे हम लोग पोर्टफोलियो वगैरह बनाएंगे तो उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते सर बोल रहा था कि मैं तो 2020 का पास आउट हूँ। तो हैं। हाँ सर उसके बाद मैं 3 साल से ऑटोकैड का काम कर रहा हूँ 2023 से। तो हाँ। सर 2021 22 में तो मैं 21 से 22 तक मैंने कंटिन्यू 1 साल के लिए मैंने साइट में एक कंपनी में वर्क किया, लेकिन 2020 से 21 तक मैं 2-3 कंपनी चेंज किया। तो सर अभी इसको मैनेज कैसे दिखाना पड़ेगा। अभी जब रिज्यूम बनवाएंगे तो उसमें हम हाँ। मैनेज करवा देंगे। ठीक है, बताएंगे कैसे बता सकते हो, क्योंकि रिज्यूम ओके से सर। पता चलेगा ना कहाँ कहाँ कितना हम्म। कितना किए हो। हाँ ठीक सर, है, नहीं तो तो 1 साल का गैप रह जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा। नहीं नहीं, गैप नहीं रखना है। ठीक है, गैप नहीं ओके रखना है। सर। ठीक है, चलो अभी हम उस पे अभी ये ज्यादा मत करो। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन को रटो, क्योंकि जब तक रिज्यूम हम्म। नहीं रहता ना सामने से, तब हम्म। तक वो उसका बेहतर वो कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है ना, हम्म। कि तुमने हम्म। कब कितना किया है मुझे तो अभी पता ही भी नहीं है। तो हाँ उसको सर। कैसे मैनेज कर सकते हैं, अभी के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन रटो। इंट्रोडक्शन के हम्म। साथ स्ट्रेंथ, हम्म। weakness, why should we hire you, where you want to see हम्म। yourself in upcoming 5 years, हम्म। and क्या बोलते हैं, goals and hobby। बस अभी इतना रटो। ठीक है, सर। इतना ये एचआर के मेन क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप पहले पढ़ लो। इतना हम्म। ही कल हम आपसे पूछेंगे इसे। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। ठीक है गैस, मैं ड्राइंग बता देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करें इस पर, बेटर रहेगा। क्योंकि क्या बोलते हैं, अभी कई लोग के डाउट है, तो फिर हम लोग पहले डाउट को डिस्कस, पहले वो कर लेते हैं, ड्राइंग देख लेते हैं क्या बनाना है। फिर हम लोग लास्ट में फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, नहीं तो रह जाएगा आपका ड्राइंग। तो आइए उसको देखते हैं, ड्राइंग्स पे क्या क्या चीजें बनी गई। अभी सबसे पहले ड्राइंग देखने से भी पहले आप देख लीजिए कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट्स क्या है।
तो जैसे कि जिसका ऑटो कैड अच्छे से आता है जिसको, तो आप अपना टास्क देख के आप लेफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट बेसिक ही है तो अभी तो कोई स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो आपको क्या बनाना है गाइस, बेसिकली आपको सिविल वर्कबुक ओपन करना है, बट याद रखिएगा ओपन करने से पहले लेक्चर 6 और 7 दो लेक्चर वॉच करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 2 लेक्चर क्यों? एक लेक्चर कल के लिए, एक लेक्चर परसों के लिए। ठीक, लेक्चर 6 और 7 वॉच करना है। वॉच करने के बाद 7 के बाद ही बना पाओगे, याद रखना। 6 में तो डायमेंशन का एंडिंग करोगे, जो 5 में आप डायमेंशन पढ़े हो उसी का 6 में एंडिंग होगा। 7 है मेन जिसको आपको पढ़ना है। 7 पढ़ने के बाद आपको क्या बनाना है गाइस? 7 पढ़ने के बाद आपको ये घर बनाना है। क्या बनाना है? ये घर बनाना है। ये आप जैसे 7 वॉच कर लोगे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं, खतरनाक चीज है। बट 7 वॉच करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा ये घर कैसे बनाना है। उसके लिए डायमेंशन यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और इसको देख के ये बनाना है। ठीक है, गलत बनेगा गलत बना लेना, सही हम बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और उसके साथ साथ ये तो हो गया सर सिविल इसमें का। डायमेंशन तो लिखा हुआ है ही नहीं। डायमेंशन लिखा है, सब जगह लिखा है। यहाँ से देखना है, इसी को बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, इसके लिए लेक्चर 7 जब तक नहीं वॉच करोगे ये बनेगा ही नहीं। 7 वॉच करके ही ट्राई करना। ठीक है, उसके पहले अगर कोई ट्राई करोगे परेशान हो जाओगे। इसके बाद गाइस एमकैड ओपन करना। ठीक है, इसके लिए मैं 2 दिन आपको दे रहा हूँ बेसिकली। एमकैड ओपन करना, फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर 7 वॉच करके, मतलब 6 तो चलिए डायमेंशन हो गया, 7 वॉच करके ही बनाएंगे। आपको ये ऑब्जेक्ट बनाना है, ये ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? एक ये और एक ये। इसके लिए डायमेंशन कहाँ से देखना है? ये है इसका टॉप व्यू, ऐसे देखना पड़ेगा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। सर पेज अली कुछ बोलना चाह रहे थे क्या आप? पेज नंबर देखना चाह रहा था। अच्छा अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर गैस यहाँ पे क्या बनाना है? ये बनाना है। और इसके साथ ही अब आज से मान लीजिए कि आपकी सही तरीके से ड्राइंग का जो एक होता है ना कि लेवल, वो आज से मिलेगा। आप मजा आज से आएगा। और ये तो उसको भी दिक्कत जाएगा जो जिन्होंने पहले ऑटोकैड चलाया है, वो भी जब बनाएंगे तो उनको भी 10 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको लेक्चर 6 और 7 वॉच करने के बाद पेज नंबर जहां तक है 4 होगा तो 4 है। पेज नंबर 4 सिविल, सॉरी एमकैड। और पेज नंबर 6 होना चाहिए इसका। ठीक है, किसका कितना है? 6 ना, हाँ। ये देखिए, पेज नंबर 6 सिविल कैट, पेज नंबर 4 एम कैट, और उसके साथ साथ लेक्चर नंबर 6 और 7 वॉच करना है, जिसको आपको परसों दिखाना है, कल नहीं दिखाना है। बन जाए तो भेज दीजिएगा। बट कल क्योंकि मॉक इंटरव्यू होता है तो उसमें कोई भी चीज चेक करने के लिए समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, समय बल्कि एक्स्ट्रा ही लगता है। तो कल आप सिर्फ मॉक इंटरव्यू देंगे, बट परसों आपको ये घर सबमिट करना है। उसके साथ साथ एम कैड में ये वाली ड्राइंग, सिविल कैड में, सॉरी एम कैड की ये वाली ड्राइंग, ये दोनों ड्राइंग, इनके डायमेंशन यहाँ दिए हैं, यहाँ से सोच के इनके डायमेंशन बनाने हैं। ठीक है, और ये लेक्चर 7 वॉच किए बिना नहीं टच करना है, नहीं तो फिर मत कहना सर ये कैसे बनाऊं। ठीक है, बनेगा ही नहीं उसके बिना। चलिए, तो होप सो ये क्लियर होगा आपका। अब हम लोग चलते हैं ड्राइंग पर आते हैं। जो आपके ड्राइंग्स में गलतियां होंगी उनको हम लोग फिक्स करते हैं। ये अलग ठीक है। सौरभ कुशवाहा जी ने बना लिया है इसको, वेरी गुड सौरभ कुशवाहा जी। ठीक है, ठीक 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 ठीक, जिसकी गलत रहेगी ना आप टेंशन मत लेना, मैं खुद ही बता दूंगा। लास्ट में जब आपका डाउट नहीं सॉल्व हो पाएगा तो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, सौरभ कुशवाहा जी एकदम परफेक्ट जा रहे हैं आप। कीप कंटिन्यू। अब इसका मतलब है ऑटोकैड पर हाथ बैठने लगा। सुजीत जी भी बहुत सही जा रहे हैं, वेरी गुड सुजीत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात। यहाँ हैचिंग में इनको प्रॉब्लम आई होगी जहां तक है। तो मैं पूरी ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ, इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आया होगा। मुझे पता नहीं कितने बाई कितने हैं, तो मैं देख लेता हूँ। ये है क्या नाम है, एक्चुअली बाहर वाला बनाना है, उसका ऑफसेट अंदर लेना है कुछ। ये है 272, मतलब 272 बाई 80। तो एक रेक्टेंगल बना लीजिए, मैं पूरा बना के दिखा देता हूँ। 272 बाई, कितना, 72 था ना? एक बार देख लो यार, डायमेंशन गलत हो जाएगा, बिना डायमेंशन के इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है,
272/80 है, देखो अच्छा हुआ देख लिया। रेक्टेंगल लिया, 272/80, ये सब बना लेंगे। इसके बाद अंदर आना है, कितना अंदर आना है गाइस? जिसने बनाया होगा उसको पता होगा। डिलीट हो गया क्या? अंदर कितना आना है ऑफसेट, कोई बताएगा कमेंट करके, माइक ऑन कर बता दो। ऑफसेट आना है कुछ सर 8 आना है क्या? 8, ठीक है, हाँ 80 होगा, दिख रहा है ऐसा। ठीक है, थैंक यू। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, उसमें लिखा हुआ है 10 10 10 से एक सर्किल बनाना है। तो उसके लिए यहाँ जाइए, 10 10 10 लीजिए, पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट। ये उसको अच्छे से पता होगा जिसने खूब ध्यान से इसको बनाने का प्रयास किया होगा घर पे। जिन्होंने नहीं प्रयास किया उनको ना आए, क्योंकि उनको तो नहीं आएगा। तो बेटर है कि आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसको मूव करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। अब इसी में पूरी डिजाइन करनी है। कैसे करनी है गाइस? आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, जो कप के ऊपर वाली ड्राइंग थी सिविल वॉर बुक की, सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है। यहाँ से ऐसे, ठीक है। और उसके बाद सेंटर से क्या करना है, एक छोटा रेडियस होगा। अगर मैं कहीं पे डायमेंशन, क्योंकि भी इतना याद नहीं रहता है, बट 8 होगा एक रेडियस, एक होगा 12 का। गलत होगा तो बता देना। एक 12 का, बस। जैसे ये लाइन है, ऐसे ही टोटल 12 लाइंस बनती है इसके अंदर। आप बोलोगे सर ये कैसे आप कंफर्म कर दिए 12 लाइंस? तो देखो, एक लाइन ये कट है, सेंटर वाला कट। एक लाइन ये वाला कट, दो हो गए। तीन, तीसरा कट। चार, चौथा कट। पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 कट्स है। ये समझ गए तो आप बना लो। सेलेक्ट किया, एरे वही जो लास्ट चंद्रमा वाला बनाया था ना हम लोगों ने अभी इससे पहले वाला ड्राइंग में, वही सेम कॉन्सेप्ट। पोलर एरे, और सेंटर पे जस्ट क्लिक करना है, और यहाँ लिखना है 12। जैसे 12 लिखेंगे गाइस, ये रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ स्टार्ट इन रेडियस में कुछ रेडियस दिया है। कोई बताएगा क्या रेडियस दिया है गाइस? एक यहाँ पर दिया है आर्क में जाके, स्टार्ट इन रेडियस। क्या लिया है रेडियस? 40, थैंक यू। तो यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, जैसा कि उन्होंने बताया 40, 40 ले लिया, बस। इसके बाद इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मिरर कमांड लिया, क्लिक किया सेंटर पे, ऑर्थो ऑन रखा, एंटर कर दिया, बस। सेलेक्ट, सेलेक्ट। जिसको भी ऐसा लगा हो कि बहुत तेज जा रहे हैं हम लोग, वैसे तो स्लो ही जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? क्योंकि इससे स्लो में करेंगे तो मैं ही भूल जाऊंगा स्टेप। ठीक, एरे, एरे करने के बाद सेंटर पे क्लिक कर दिया। कितने हैं टोटल ये ऑब्जेक्ट? 4। हो गया। इसके बाद अब क्योंकि उसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये एरे जब हो जाता है कोई चीज तो ट्रिम तो होता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। एक्स मतलब एक्सप्लोड, इंटर। अब जो मन करे वो ट्रिम मार दीजिए। तो बेसिकली जो यूज में नहीं है उसको ट्रिम मार दीजिए। हो गया। अब अंदर एरे वेरे है तो वो तो मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। बट एक जगह आप लोग फंसेंगे, वो बता देता हूँ। ये पूरा हटा दो। इसको डिलीट कर दिया, बस बन गया। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मूव किया, मूव करने के बाद ये पॉइंट पकड़ा है इसका, और ये पॉइंट पकड़ने के बाद प्रॉपर सेट करिएगा, तभी सही से सेट हो पाएगा। फिर सबको सेलेक्ट करके एक साथ कॉपी कमांड लेके, पॉइंट पकड़ के, ऑर्थो ऑन रखा है, दूसरा, तीसरा। देखो तीसरे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गलत कर दिए, यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपको दिक्कत जाएगा।
कॉपी। ठीक है, इसका क्वाड्रेंट सबसे अच्छा होता है, ठीक है, ये पकड़ेंगे तो गलती कम होगी। हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर एरे लगा दीजिए। एरे लगाने के लिए क्या करना है गाइस, हैच पे जाइए, हैच पे आने का क्लिक करिए। अब इसमें कई लोग से एक बार गड़बड़ी हुई होगी, क्या गड़बड़ी हुई होगी, उन्होंने बाहर लगाया होगा तो अंदर वाला गायब हो गया होगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देख रहे हैं सब पे लग जा रहा है, जबकि मैं तो केवल यहाँ लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं केवल यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, क्या हो जा रहा है, सब पे लग जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कई लोग साथ ऐसा प्रॉब्लम आया होगा। ठीक है, उसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है, मुझे पता है, इसीलिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आ, इनको नहीं समझाया क्या, ओके ठीक है, वेरी गुड। तो शायद क्या करना है, इसके लिए आपको बाउंड्री बना देना है। क्या करना है, बाउंड्री बना देना है, दैट इज कॉल्ड बीओ। बीओ शॉर्टकट की होती है, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जिसको भी तुम चाहते हो कि इस पे मुझे अलग करना है, जैसे कि इस पे मुझे अलग करना है, ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया। मैं सब पे नहीं करूंगा, कुछ समझ आएगा, तो मैं एक पे करके दिखाता हूँ, देखो एंटर कर दिया। नाउ इफ आई पुट अगेन हैच, अब कोई भी हैच बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखो इसके अंदर है, वो बात की बात है, मैं क्या ले रहा हूँ, आपका जो मन करे वो लीजिए हैच में, सॉलिड लेना चाहिए यहाँ पर उसे। देखो एक भी हैच बाहर नहीं जाएगा, तो ये मेथड होता है इसको करने का। अब आपने कहा कि सर मुझे इनर के बाद तरफ अलग करना है हैच। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने हैच किया इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये देखो, आपने करना इमेज कुछ ऐसे रखना है या फिर कुछ ऐसे रख, क्लिक करिए, क्लिक करिए, क्लिक करिए, देखिए हो जाएगा। अब ऐसे ही आगे भी कर लेना। ठीक, अब एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही होगी कि आप लोग जब यहाँ पर हैच कर रहे होंगे, कहाँ पर, ये बाहर की तरफ, मान लो ये लिया, क्लिक कर रहे होंगे, तो अंदर भी लग जा रहा होगा। ऐसा कई बार होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है इस, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ, मूव कमांड लो। ठीक है, ये पॉइंट लो, जस्ट मूव करो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से हैच कमांड लो, एकदम जो आसान मेथड हो सकता है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये लिया, सपोज अब हैचिंग जो लगा है वो लगाओ। हैचिंग ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा लगाना है, ठीक है, ये लगा दिया हमने। लगाने के बाद इंटर कर दो, अगेन सेलेक्ट करो, मूव कमांड लो। ठीक है, और इसका वो जो मिड पॉइंट उठाओ, रख दो, खत्म। इतना सा करने की देरी है, इज डन। ठीक है, अब कमेंट करके बताओ, जिसका ये नहीं बना था क्या उनको ये बन मतलब समझ में आ गया, जिसका नहीं बन पाया था या फिर हैचिंग नहीं हो पाया था या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अब सपोज इसमें हैचिंग करना है। सर हाँ जी, सर हमारे में सर नहीं सर बस वो रेक्टेंगल के बाहर कैसे किया सर, बस एक वही प्रॉब्लम था सर, इधर सारा हो जाएगा। अच्छा समझ में आया, बाहर करने वाला भी मूव कैसे किया। हाँ वो समझ में आ गया। हाँ, ठीक है, ओके गुड। गौतम आपकी आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गौतम आप कमेंट करके बताओ तो अच्छा रहेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर वो सर्कल का सर्कल बीच में जो जो इसमें चार आया है गैप। ना, हाँ, हमारे में सिर्फ तीन ही आ रहा था, चार आ ही नहीं रहा। ये क्या बॉक्स, ये सर्कल गोल सा जो बना हुआ है, अच्छा ये मैंने कैसे बनाया, आपने ध्यान दिया। ये सारा बन गया था, नहीं, लेकिन किससे, सिर्फ अटैच। कैसे कैसे बनाया मैंने वो देखा आपने, इसको गोला को जी हाँ, कैसे बनाया। 10 10 10 से बना है, उसी हाँ, उसी से बनाए थे। तो आपने पहले बाहर वाले को बना के अंदर किया था। जी हाँ। चलो तब देखते हैं, आपकी ड्राइंग आने दीजिए, उसमें देखते हैं। ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ पर सुजीत जी ने बना लिया, वेरी गुड सुजीत, और इसमें सबको आ गया होगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। सोमनाथ जी ने बनाया है, ठीक है, जिसको कोई भी डाउट नहीं है वो अपनी ड्राइंग देख के उसके बाद अपनी मीटिंग को लेफ्ट भी कर सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सोमनाथ, परफेक्ट बनाया। और ड्राइंग में दो चार छोटी मोटी गलतियां अगर होती है तो मैटर नहीं करता, जैसे अभी देखिए इन्होंने 6 एरे कर दिया, 4 कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। इनको बनाना आता है संग्राम को, ये इंपॉर्टेंट।
रिया जी ने बनाया हुआ है। रिया, आपकी ड्राइंग तो गायब हो गई है, शायद सेव नहीं हो पाया सही से। सर अभी सारा ड्राइंग को एक जगह लाने के लिए भी क्या एंटर किया सर? जेड पहले सबको सेलेक्ट किया ऐसे, जेड इंटर ए इन, ठीक है, जेड इंटर ए इंटर। छाया इसमें एक्चुअली पता है, इसे तो नहीं चलेगा डियर अभी, ड्राइंग इसी में कहीं पर होगी तो वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नितिन जी ने, मैंने वेरी गुड नितिन, नितिन का ही केवल मुझे ये वाला ड्राइंग दिखा, बहुत सुंदर। देखिए इन्होंने परफेक्ट बना लिया, ये भी बना लिया, एक्सीलेंट। इसका मतलब काफी लोगों ने ये वाला नहीं बनाया है। बहुत बढ़िया नितिन, अरे वाह, ये देखिए ये काम होता है, कितना मेहनत किया श्रुति ने, एक्सीलेंट। ये एक्चुअली आज का टास्क तो ये था, वो तो प्रीवियस टास्क था। सर कुछ पूछना था ये ड्राइंग में ही। हाँ जी, आप आपकी ड्राइंग में आने दीजिए सैफुद्दीन, उसी में बता देता ओके हूँ, ओके। क्योंकि मुझे भी देखना रहेगा कि कौन कितना किया है। मित्तल साहब, आपका ये वाला ड्राइंग हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है। वैसे मैं आपकी सारी ड्राइंग बना दूंगा, लास्ट में जो बच जाएगा मेरे से मैं नहीं बनाया तो उसको आप पूछ लीजिएगा, बट मैं कोशिश करूंगा। ठीक, मैंने तो करी थी, एक बार चेक कर लो, या शायद वो मिस हो गई होगी, मतलब सेव होते होते। बहुत बढ़िया सुयश, वेरी गुड। यार सुयश, तुम तो कवर कर लिया यार, बहुत जल्दी कवर कर लिया, देखो सर इन्होंने। मुझे बस एक जो मैंने वहां पे मेंशन किया है सर, हाँ, जहाँ जहाँ पे मुझे इशू आ रहा था ये सॉरी। वाला तो हो, ये वाला तो हो गया हाँ होगा। सर, ये वाला तो मुझे क्लियर हो गया है। एक जो ये केटल वाला है ना, हाँ हाँ इसमें से ये देखिए जो मैंने सर्कल करा है ना जहाँ पे सर हाँ हाँ डायमेंशन, हाँ हाँ। ये सर थोड़े से अलग जा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं जो करना था आना इसका, एक्चुअली ऐसे इसका मेथड क्या था, इजी। आप ओके एक्चुअली लेट ज्वाइन किए तो उसके बाद मैंने बताया था, इसे यहाँ से 40 चले जाना है, ओके ठीक है, और 40 जाने के बाद 8 नीचे आ जाना, वो डायमेंशन दिया है ग्रुप उसमें, ठीक है। ओके सर। अब आप करेंगे वैसे, आपको लगभग मुझे सही दिख रहा है। यहाँ पर जाएंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिएगा, राइट क्लिक, एंगल, 48 का एंगल दिया हुआ है उसके अंदर, ठीक है, ओके सर। और ये क्लिक कर दिया, बस। ट्रिम कमांड, राइट क्लिक ट्रिम। एक मिनट, हैंग कर गया लैपटॉप, अरे, ठीक है, तो इसको, हैंग बहुत कर रहा है, सर ठीक है। ऑफसेट कमांड हो जाएगा ना सर, ट्रिम कमांड नहीं? अरे हैंग कर गया इसमें ये, ऑफसेट, हाँ वो करेंगे बट ट्रिम करने के बाद, अरे बाप रे। ठीक है, इसको ट्रिम कर देंगे, थोड़ी हैवी हो गई ये फाइल ये, तो इसको बस ट्रिम करना है सुयस, उसके बाद ऑफसेट कर देना है तीन तीन का, उसके बाद ओके सर। हैचिंग, उसके बाद बस मेरा करो तो अपने आप सही आ जाएगा, ठीक है। मैं बंद करूँ, मैं हैंग कर रहा है ये वाला, सर ठीक एक है, चीज और पूछना थी मुझे, बोलो। कि सर जैसे ये आपको तो आइडिया है कि मतलब कैसे होगा ये हाँ, सर, बट एक इमेजिनेशन कैसे जनरेट होएगी कि ये टूल्स से हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, मतलब इस ये देखो, तरीके से। ये सुयस कैसे होता है ना, जैसे अभी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय हम लोग को अभी ये नहीं सोचना पड़ता है बाइक चलाते समय कि कितने में मुड़ जाएगी, ऐसा श्योर सोचते हो सर। क्या? अब बिल्कुल बिल्कुल। सबको सब कॉन्शियस में बैठ गया है कि यार इतने में निकल जाएगी। तो कैसे होता है ना कि जब हमारा, और ये चीज जब तुम सीख रहे थे तब ऐसा नहीं ओके। था, पहले पहिया देखते थे कि पहिया निकल जाएगा कि नहीं, ऐसा हुआ था कि नहीं बचपन में जब सीखा होगा बिल्कुल तो। बिल्कुल सर ठीक है, जी। तो पहिया देखना बंद कब कर दोगे, जब खूब ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसी ड्राइंग्स की, बस और कुछ नहीं है। सर एक बार आप फाइल ओपन कर सकते हैं क्या प्लीज? तुम्हारी वाली नहीं, दूसरी उस ड्राइंग, क्योंकि तुम्हारी ड्राइंग में पता नहीं क्यों हैंग बहुत कर रहा था, इसलिए मैंने बंद किया। बंद हो ओके जाएगा सर, सबका, ड्राइंग खराब हो जाएगा अदरवाइज। एमकेड की ड्राइंग थी हाँ, सर, उसमें मेरे को मतलब एक एक ही ड्राइंग थी, उसमें थोड़ा इशू आ रहा था सर। मैं बना के दिखा देता हूँ ना, इसमें से तुम बता दो कौन सा है। ये चारों ड्राइंग थी, ये तो चलो बहुत इजी है। सर लास्ट वाली थी आई थिंक। कोई बात नहीं, मैं बना के दिखा दे, पुष्पेंद्र जी ने बनाया है ये, एक ये था, एक ये था, ठीक है, और इसके बाद वेरी गुड पुष्पेंद्र, आप सही जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक फाइल हैंग किया तो बाकी लोगों का फाइल बंद हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड पुष्पेंद्र, आप अच्छा ट्राई कर रहे हैं, देखिए इन्होंने ये भी ट्राई कर लिया, ये वाला रहा होगा जहां तक है, या तो ये रहा होगा या हाँ ये रहा सर होगा, हाँ। ठीक है, जी जी। ये वाला राइट। यस ये सर। बहुत इजी है, लगभग इन्होंने बना लिया है, बस अब इसमें एक काम करना बाकी रह गया था पुष्पेंद्र को, 10 10 रेडियस लेना था, यहाँ पर एक टेंजेंट देना था, एक टेंजेंट यहाँ पर, और एक रेडियस कुछ दिया है, मुझे याद नहीं है कितने का रेडियस दिया है, कोई याद है किसी को? 2 समथिंग दिया होगा, या 180 के आसपास, 180 ही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ ठीक है।
वेरी गुड सर। तो बस ये लगाना है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या नहीं समझ पा रहे थे सुबह साहब? सर कहीं पर ना ये जो जैसे एंगुलर वाली जो डायमेंशन है ना, हाँ अलाइंड हाँ वाली सॉरी, जो हाँ 20 आ रही है ना सर, ये हाँ हाँ हाँ। सेंटर में ये थोड़ा सा मतलब डेविएट कर रहा था 21 के अराउंड आई थिंक। चलता है, इतना इतना छोटा टॉलरेंस चलता है, क्योंकि ये एम कैट में तो बिल्कुल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना थोड़ा बहुत तो मेरिट हो गया। इसके बाद देखो कुछ लोगों की गलती आई होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर गैस इसको करने के लिए कई लोगों का ऐसा आया होगा, ये सामने कैसे कनेक्ट करें, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है डिवाइड कमांड। क्या करना है पुष्पेंद्र, यहाँ पर जाओ, डिवाइड कमांड, जितने पार्ट में डिवाइड करना है मुझे याद नहीं है, बट शायद 4 पार्ट या 5 पार्ट होगा, मान लो 5 पार्ट। इंटर सेलेक्ट करो, इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करो। इंटर। अब इसके बाद इसका यूटिलिटीज पे चले जाओ, पॉइंट स्टाइल पे चले जाओ। तो एक्चुअली ड्राइंग को बनाने के कई मेथड होते हैं। अब ये देखो आ गया, अब एक दूसरे का लाइन मिला दो, बस बन गया, खत्म। ठीक है, इतने से पुष्पिंदर आपका रेडी हो जाएगा। ये आपने बना ही लिया है, इसको एरे मार दो, अपने आप हो जाएगा ये। यहाँ पर एक और सर्किल बनाना पड़ेगा, जिसका रेडियस मुझे याद नहीं है, बट ऐसे कुछ जाएगा, और लगभग वो इतना जाएगा, 36-36 के आसपास है, 36 के आसपास। एक ये बनेगा, एक वो बनेगा। अब उसको समझ में आ रहा होगा जिसने इस पे खूब दिमाग चलाया होगा, फिर भी नहीं बना होगा तो समझ आ जाएगा, अच्छा ये बस इसको सेलेक्ट करना है, एरे करना है। पुष्पिंदर समझ में आ रहा है? ठीक है, अब का मुझे याद नहीं सेंटर हाँ सर। मतलब ये समझ में नहीं आया है। कौन सा वाला, ये वाला ना? मतलब बाहर का, हाँ इसी में बाहर का जो हाँ, है उसी का सेंटर लेने से हो जाता है। यस यस यस, इसीलिए मैंने उसको जानबूझ के बनाया। यहाँ पर क्या लेना है, बाहर वाले का डायमेंशन उठा के फिर लेना है उसको, अपने आप कट जाएगा वो, नहीं तो सोचते रहोगे कटेगा कैसे हो। ठीक है, तो वो होता है, इसीलिए मैंने इसको बता फिर दिया। से इसको चाहे रिपीट एक बार कीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, जो डायमेंशन दिया है वहां पर, उस वहां पर दिया हुआ है 36 दिया होगा या 40 दिया होगा, थर्टी ऐसे सिक्स उस है 36। 36 ही है ना, तो 36 ऐसे ले लेना है, कट जाएगा। फिर मिरर कर दो इसको, मतलब इसको कट कर दो यहाँ से, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, कट 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 कट। अब इसको एरे कर दो, बस हो गया। 4-6 बार एरे कर दो, अपने आप सब जगह कट जाएगा ये। चलिए, अच्छा प्रयास किया, वेरी गुड। देखिए इन्होंने मेहनत किया हुआ है इस बेसिकली, शुभम जी ने मेहनत किया हुआ है, शुभम जी वेरी गुड। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, पुराना ड्राइंग इन्होंने कंप्लीट कर लिया, और सही कंप्लीट किया, बड़ी बात ये है। अनिकेत जी ने बना लिया, देखिए काम, अब देखिए काम सब ने किया है, बट इतना बेहतरीन किसी ने नहीं किया हुआ है। एक्सेलेंट। सर हाँ जी, सर बोल रहा था कि सर फिर मुझे दो चीज पूछना था सर। पूछो ना। सर मैं बोल रहा था कि नीचे वाला जो सिविल कैट का ड्राइंग है जिसमें चार ऐसे एरे है, रेक्टेंगुलर ऐसे, तो ये सर वाला, हाँ, इसको मैंने, हाँ इसको सर मैंने बनाया इस पे लाइन सीबी करके बनाया, उसको आर्क करके नहीं बनाया, तो इससे चल रहा है सर? चल जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सेब तो तुम्हारा आ ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सर चल इसीलिए जाता, सर। कोई प्रॉब्लम और सर एक रेफरेंस सर और एक बार बता दीजिए, क्योंकि सर उसको मैंने जब इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर तो मेरा नहीं। हाँ, स्केल उसका कम ज्यादा नहीं कर पा रहा, वो देखो बड़ा होके वहां पर शो हो रहे। एक्स रेफरेंस का सिंपल मेथड है, एक्स रेफरेंस लो, इंटर करो, और इंटर करने के बाद यहाँ पर जैसे ही क्या बोलते हैं, अटैच इमेज का ऑप्शन आता है, थोड़ा हैंग करता जानते ही हो एक्स रेफरेंस, तो उस हम्म। जैसे उसमें अटैच इमेज का ऑप्शन आता है, उसको स्केल कर देना चाहिए। ओ भाई, सब कुछ ज्यादा हैंग कर गया आज, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है, क्यों भाई? हाँ सर बहुत ज्यादा बेहतरीन। एक्चुअली फाइल ज्यादा खुल जाती है ना, तो उसकी वजह से हो जाता है कभी कभी। इंटरव्यू की तैयारी गाइस सभी लोग करना, बिना किसी उसके। हाँ, ये देखो ये आ गया एक्स रेफरेंस। अब यहाँ पर जाओ, जस्ट क्लिक करो अटैच इमेज। हम्म। अब सपोज डेस्कटॉप से हम लोग कोई इमेज उठा लेते हैं, यही वाला, ओपन किया, ओके किया, तो यहाँ पर क्या होता है, अब बहुत छोटा दिख रहा है ये। अब इसको 1 किया हमने, ऐसे स्केल देना चाहिए 1, उसके बाद ये आ गया ये, है ना? अब तुमको दिख रहा है कि 1 में तो बहुत छोटा दिख रहा है, इसका मतलब इसको 2 टाइम्स कर देना चाहिए। अगर ये छोटा होता तो 0.5 कर देते हैं, बट अभी इसको बड़ा करना है, तो हमने इस पर क्लिक किया, ऐसा मल्टीपल किया, मतलब प्रॉपर 1 क्या 2 कर दो, 2 कर दिया, तुम्हें 2 में भी छोटा दिख रहा है, 4 कर दो, ऐसे स्केल करोगे
समस्याएं कम होती है एज ए बिगिनर। बाकी बड़े मतलब हाथ सेट होने में तो कोई दिक्कत नहीं, देखो अब बन जाएगा ना आराम से। सर ये स्केल के रिगार्डिंग कुछ पूछना बोलिए। था। सर इसमें जैसे स्केल लार्ज कर सकते हैं 2 टाइम 3 टाइम, इसमें स्मॉल अगर करना बड़ा है तो उसको बस छोटा इसको करने के सेलेक्ट लिए। सेलेक्ट करिए इसको। अब इसको मुझे 0.1 करना है, 10वां हिस्से पे करना है इसको। 0.1। देखिए 10वें हिस्से पर आ गया। ओके, क्योंकि सर वो सर्कल का मैं कर रहा था, जैसे वो वीडियो में बताया था 2 टाइम हाँ थ्री हाँ टाइम अब मेरे को उसको जैसे 80 लिया है, उसका 2 टाइम मुझे मतलब कम करना है। अब हाँ हाँ। 80 का 2 टाइम तो वो कम हो जाएगा, तो वो पुट तो उसका वो बड़ा ही जितना 2 टाइम जैसे स्केल डालो तो 8 का 160, उसका करेक्ट डबल ऐसे ही करेक्ट होते जाता है, छोटा नहीं होता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो और थोड़ा सा ही, जैसे आपको बताया ना कि हाथ सेट हो जाएगा कि 0.5 किया 0.1 किया, उससे हो जाता है। बाकी मेथड यही है। ओके। और सर रे कमांड एक बार सर बता दीजिए। रे कमांड का कोई खास काम नहीं है फिलहाल। रे कमांड बस जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन प्लस माइनस दोनों में जाता है, रे क्या करता है केवल पॉजिटिव में जाता है। ठीक है, बस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। तुम्हें जो भी डायमेंशन डालना हो पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हो। तो इसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, ओके चलेगा सर, जी। थैंक यू। ओके जी, हाँ अंकित जी अच्छा ड्राइंग बनाया आपने, वेरी गुड। पाल साहब ने बना लिया है लबर 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 लबर, वेरी गुड। ये अभी समझ आ ही गया आपको ये वाला, बाकी आपने इससे बना समझ दिया में है। आ गया। बहुत चलो बढ़िया। जी। यही होता है, सब देखिए आपके डाउट्स कम हो गए ना ऑटोमेटिक। क्यों कम हो गए? क्योंकि अब आप लबर लबर चीजें बनाने लगे हैं। वेरी गुड वैष्णवी। अच्छा, ये डाउट उन्हीं के कम हुए हैं जो कंटिन्यू बना रहे हैं। ठीक है, अश्विनी पाटिल जी बहुत अच्छा स्टार्टिंग से बना रही हैं, और ऐसे ही बनाते रहे तो आप रेविट में अच्छा करेंगे। बहुत बढ़िया। शुभम जी ने बना लिया है, वेरी गुड शुभम। शुभम ये थोड़ा सा ये अंदर का गड़बड़ है, बाकी सब सही मुझे लग रहा है। इसका थोड़ा रेडियस चेक कर लेना, थोड़ा बड़ा बनेगा। बाकी ओवरऑल सही है आपका। ठीक है, ये भी सही है। इसका आर्क का रेडियस चेक कर लेना, रेडियस मुझे कम लग रहा है, तुम जुगाड़ से बनाए हो लग रहा है। ठीक है, चलो जुगाड़ कर सकते हो, ड्राइंग में जुगाड़ चलता है गाइस। और शांतनु जी ने बनाया हुआ है, ठीक है शांतनु। अब देखिए आपका हाथ बैठ रहा है धीरे धीरे, आप मेहनत खूब कर रहे हैं, जस्ट करते जाइए इसको। सर मेरा एक डाउट था हाँ वो जी बोलिए। बोलो बोलो। वो जो फुल सर्किल को सिलेक्ट किया, एक पार्ट नहीं सिलेक्ट हो करना चाहता, वो क्या क्लिक करना पड़ेगा? क्या, जैसे कि इसमें से बोल रहे जैसे हो? कि हाँ, वहाँ पर सबको सिलेक्ट हो जा रहा है, मैंने सोचा सर्किल को बाद छोड़ के बाद बाकी सबको सिलेक्ट करना दोबारा है। क्लिक कर दो, ऐसे सेलेक्ट किया, सब सेलेक्ट हो गए, तुम इस पे दोबारा क्लिक कर दो। हाँ, ठीक है, ना मैंने चाहा ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट नहीं करूंगा, इसमें रेक्टेंगल। क्या? हाँ तो जैसे अभी सब हाँ। सेलेक्ट हो गए हैं ना, अब हम्म। रेक्टेंगल नहीं चाहिए मुझे, तो शिफ्ट हाँ। दाब लो, शिफ्ट दाबो और माउस पे क्लिक कर दो। अच्छा, ओके सर। ये देखो क्या, रेक्टेंगल हमारा नहीं सेलेक्ट है, अच्छा। बाकी सब सेलेक्ट है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, चलो अच्छा प्रयास करो, गुड। आयुषी ने बना लिया है, वेरी गुड आयुषी, बहुत बढ़िया। गुड, बहुत बढ़िया। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि छूट गया है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कवर कर लिया। यहाँ पर किसी का फर्स्ट क्लास था ना गाइस आप में से, तो आप क्या करिएगा, सुबह मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा, जिसका भी आपका फर्स्ट क्लास है, अभी जिन्होंने भी ड्राइंग अभी तक नहीं बनाया है, कोई डाउट रहे तो मुझे सुबह में कॉल कर लीजिएगा। 9 बजे से 11 बजे में करेंगे तो मेरे लिए इजी रहेगा थोड़ा। हाँ जी। सर एक डाउट आ रहा था हाँ इसमें, जी जैसे कि बोलो। जो डोर का फ्रेम बना हुआ है ना, तो ये साइड में वाला। सर्कल में जो डिटेलिंग दी है, हाँ हाँ। तो उसको सर रैंडमली बनाना है कि कुछ नहीं नहीं, इसका इसकी जरूरत शॉर्टकट होगा? इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल नहीं तो प्लगइन्स। एक्चुअल। हाँ समझ गया मैं, अब इसके लिए प्लगइन्स होते हैं, वो अपने पास नहीं है। ओके। ठीक है। ओके। तो अभी के लिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप कॉपी करके सेक्शन को बाहर ले सकते हाँ मतलब कि प्लगइन से ही होता है, मतलब हैं। इसमें यस कोई यस ऐसा यस। कमांड नहीं है? नहीं नहीं ओके नहीं सर, नहीं। ये डाउट था मैं। हाँ। थैंक यू सर। ओके, चलो उमेश जी ने बना लिया है, छाया आपकी ड्राइंग आ गई, वेरी गुड। ये आपका सर्किल थोड़ा सा मुझे सर्किल नहीं लग रहा है, ये गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, बनाया तो सही है आपने। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सही है। गुड। ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी वो ड्राइंग तुम्हारा अच्छा है। शंखदीप जी आ गए हैं।
शंखदीप जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं ये। साजिद साहब हैं, साजिद जी सही जा रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि गाड़ी आगे चल रही है। ये रत्नेश जी क्या करवाएंगे, वेरी गुड रत्नेश। आपको भी स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने ओल्ड ड्राइंग तो नहीं डाउनलोड कर लिया। अतुल का ये ड्राइंग बन गया। अरे वाह अतुल, तुमने लेक्चर 7 वॉच किया क्या? क्योंकि बिना वॉच के तो नहीं बन पाएगा ये। हाँ सर, थोड़ा ऑटोकैड का बेसिक्स भी आता था। सो वेरी सर गुड। वो क्या हुआ, थोड़ा मैं ट्रैवल में था ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा असाइनमेंट करने का है। चलो, सो हाँ, सो ये कर दिया मैंने, आइसोमेट्रिक बना दिया है आज। बहुत बढ़िया। चलो आज का काम तुम्हारा तो हो गया। वेरी हाँ, गुड। सो सर मैं जो प्रीवियस वाला जो था ना, वो चाहिए तो मैं कल सेंड कर देता हूँ, वो मेल कर देता हूँ, असाइनमेंट चलेगा, नंबर 4। चलेगा। ठीक है। ओके, जिसका थैंक्स। भी गाइस पूरा क्लियर हो गया है, दे कैन लेव द मीटिंग्स, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप जा सकते हो। बस याद रखिए कल मॉक इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है हमें और अच्छे से परफॉर्म करना है। चलिए सौरभ को सुहा जी ने बना लिया है, ठीक है। ऑल ड्राइंग्स काफी। गौतम यार तुम नेटवर्क में आ जाओ, तुम कुछ बोल रहे हो बट आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है दोस्त। सर बोलना है सर। सैफ अली जी, हाँ जी बोलिए। सर मेरा नंबर नहीं आया अभी तक सर। अभी आएगी यार, ड्राइंग तो सामने ही है मेरे, तो वैसे सीरीज भी नहीं लगाया है। होगा तो जरूर आएगा, नहीं होगा तो डाउनलोड करेंगे। सर ठीक है। स्क्रीन पे दिखाई भी नहीं दे रहा है सर। हाँ कोई बात नहीं, डाउनलोड कर लेंगे ना, थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, क्योंकि हमने तो ऐसे डायरेक्ट डाउनलोड किया, टाइम आपने गलत दिया होगा, या फिर ऐसा होता है कि कई लोग बैच कोड वगैरह नहीं डाले रहते तो मिलती नहीं ड्राइंग, तो ऐसा भी हो गया होगा। अभी वेट कर लो, देख लेते हैं। शशांक आपने ट्राई अच्छा किया हुआ है, बट क्या नाम है, अभी गलती है इसमें। ठीक है, आपका ये थोड़ा सा नहीं बन पाया है, बट मेहनत आपने किया है तो इसके लिए अच्छी बात है। बट पहले मैं बोलूंगा वो जो ओल्ड वाली ड्राइंग है उनको कंप्लीट करो, ये थोड़ा बाद में करो, अभी तुम्हारा हाथ कम बैठा हुआ है जितना बैठना चाहिए। ये रुपेश जी ने बनाया है, ठीक है रुपेश, रुपेश ये तुम्हारा ये ऊपर का गलत है यार, इसका एंगल दिया हुआ है, एक बार कैलकुलेट कर लो एंगल। बस ये गलत है, बाकी सब सही है। ये सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ताकि मैं लीव कर लूँ। अच्छा पुष्पेंद्र पूछ लो, पुष्पेंद्र आप क्या पूछना चाह रहे हो मॉक से रिलेटेड? पुष्पेंद्र कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ सर, मेरे दो क्वेश्चन है सर। बोलो। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि उसमें जो वीकनेस है या जो करियर ऑब्जेक्टिव है जो आपने उसमें मटेरियल दिया है, हाँ हाँ, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम अपने हिसाब से हंड्रेड बता सकते परसेंट हैं। 100%। आप बॉडी हाँ। वही हमने क्वेश्चन दिया है, आंसर का एक सोल्यूशन दे दिया, आप उससे बेहतर सोल्यूशन लेके आओ, खुशी होगी मुझे। वेरी गुड जी विनायक। सर। और, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर, जो जॉब एक्सपीरियंस जो हम शो करते हैं सीवी में, हाँ तो हाँ। क्या कंपनीज उसको किसी मेथड से क्रॉस चेक भी करती है क्या? हाँ, थर्ड पार्टी जॉब्स चेक होता है, कोई भी अच्छी कंपनी होगी तो बैकग्राउंड चेक करवाती है। ठीक है, कि हाँ आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया है, क्योंकि वो कंपनी के रेपुटेशन पे आ जाएगा ना अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है तो, इसलिए चेक हाँ। करती है। तो किसी एमएनसी में जा रहे हैं तो प्रॉपर अपना वर्क करके रखें, बाकी जी। छोटी मोटी कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो सर वो क्रॉस चेक करने की प्रोसेस क्या रहती है? उसके लिए थर्ड पार्टी हायर करती है कंपनी, जो बड़ी कंपनियां होती हैं। सपोज उन्होंने मुझे हाँ मुझे लगा दिया थर्ड पार्टी ग्रुप, अब मैं आपके हाँ कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज चेक करूंगा, आपकी जो पुरानी कंपनी उनको कॉल करके उनसे कंफर्म करूंगा, आपके रूममेट के पास जाऊंगा, रूममेट से कंफर्म करूंगा, ये सारा प्रोसेस करके मैं एक रिपोर्ट लगाऊंगा कि आप एक सही इंप्लॉई है। अगर वो रिपोर्ट मैंने गलत लगाई, कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कंपनी मुझे पकड़ेगी। तो तो सर इसलिए ये मुझे सही थर्ड लगाना पार्टी पड़ेगा। जेन्युइनली इतना मेहनत करती है? यस यस यस, बहुत पैसा पाती है अच्छा, इस काम के लिए। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है इस, सर, थैंक यू। हाँ, अभी हमारे फ्रेंड का वेरिफिकेशन हुआ, वो हाँ 10 साल पुराना एम्प्लॉई है। ठीक है, उससे प्रॉपर वेरिफिकेशन हुआ उसका, और वेरिफिकेशन के बाद उसका क्या नाम है, सिलेक्शन बोल सकते हो, वहां पर हुआ। उसके कॉलेज में गई कंपनी, कॉलेज में चेक किया, मुझसे चेक किया कि आप कितने सालों से जानते हो, साइन करवाया, ऐसे नहीं कि मतलब ओरली, साइन करवाया मुझसे। ठीक है, क्या कर और रहा ठीक है उसके बाद क्या बोलते हैं प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर चेकअप करके तब फाइनल उसको सिलेक्शन। कोई कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ओके, ठीक है। चलिए मुझे लगता है साहब तुम्हारी ड्राइंग
आई नहीं है या फिर तुमने कुछ गड़बड़ किया है ड्राइंग में? सर मेरा आया हुआ उसको ओपन कर लीजिए। कहाँ है सर गौतम? एक छोटा बेसिक सा ये क्वेश्चन था ये सर। ये है। हाँ पूछ लो कोई बात नहीं, पूछो ना। कल का सर जैसे वो बोले आप मॉक इंटरव्यू, तो उसका हाँ हाँ। टाइमिंग चेंज या फिर सेम एज इट इज? टाइमिंग सेम रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा पहले हो, 15 मिनट पहले हो। ओके सर। ठीक है, ये गौतम आपने यहाँ सर गलती क्या किया है, इसको सर रियलिस्टिक नहीं किया हुआ है, ये रियलिस्टिक कर दिया है, इसको वायर फ्रेम रखो। सर मैंने एडवोकेट पहले ये नहीं आ रहा है। हाँ, दिया है एक सर। मिनट, अभी हम गौतम से बात कर रहे हैं और किसी का है तो बस थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ गौतम बताइए क्या बोल रहे हैं? 7वां ड्राइंग सर। क्या बोल रहे हैं ड्राइंग? ये लास्ट सर, ये जो सर्कल में ये जो वाला? सर्कल। हाँ सर, ये चारों नहीं आया सर। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके देखो, सेलेक्ट करो, कॉपी करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आ तो गया। सर ये एक्स्ट्रा बाहर पोर्शन निकल जा रहा तो है। फिर आपका ये गलत होगा ना, ये 272 बाई 200 ही किया हुआ है आपने, और ये किया हुआ है आपने, कितना किया हुआ है अंदर वाला, ऑफसेट कितने का दिया था आपने? ऑफसेट भी दिया हुआ है सर। कितने ऑफसेट कितने का दिया है, जितना दिया था उसमें वही दिया है, कुछ और सर दिया है? वो जितना लगा 8 था दिया हुआ है। वही था। ठीक है ठीक है, इसका मतलब है आपके सर्किल में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 10 10 10 लो। 10 10। अच्छा वो 10 10 10 ले लो। 10 10 10। बस। ये देखो आ गया, तुम्हारा ये सर्किल सर्कल गलत हुआ था। ठीक है। जी। और सर चलो, ये अच्छा देखते प्रयास कर सर। रहा हूँ। हाँ हाँ, सही है, ये भी सही है, वेरी गुड। ये सर भी इसमें सही है। से ये भी सही है, कुछ वो तो गड़बड़ नहीं। दिया है बस एक सर, हाँ। ये जो बताओ। लास्ट रैंक जो है वो अच्छा देख। हाँ, इसमें अभी तुम्हें काफी काम करना बाकी है दोस्त। ये ऊपर वाला बना के फिर उसको मिरर करो, आराम से करना, इसमें समय खूब लगेगा। सर इसमें जो सर्कल जो दिया है वो वही नहीं, कैसे देना है? कौन सा सर्किल, गेट के बीच में? जी सर। गेट के बीच में तो उसका कुछ है ना, उसमें क्या बोलते हैं, कुछ दिया हुआ उसमें, टेक्निक दिया हुआ है, बस उसको खींच देना है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, डायमेंशन देखना पड़ेगा। रुको मैं दिखा देता हूँ किसी ड्राइंग पे, ठीक है? ठीक है सर। वो भी दिखा देता हूँ, वेरी और गुड, सर ये अच्छा कर देख रहे हो। लीजिएगा सर, इसको सर डिवाइड करके जो आप सर्कल जो अभी दिए हैं हाँ हाँ ना, इसमें सर ये डिवाइड देकर सर किए, ठीक है ना? हाँ। ये नहीं सर, ये जो आप अभी सर्कल बनाए थे 10 10 10 से, उसके अच्छा। नीचे हाँ 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 के नीचे सर ये एक, हाँ सर हाँ। ये सर डिवाइड करके बनाए थे। अच्छा, आपने डिवाइड करके बनाया, ऐसा पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं? हाँ सर, ये उस डिवाइड में देकर बनाया है, तो सही है ना? हाँ ठीक है ना, कोई सर प्रॉब्लम ये नहीं है। जो आप बोले इसके बगल वाला, यार ये वाला बोल रहे हो? जो रिक्टेंगल, नहीं नहीं उसके बगल वाला ड्राइंग। ये हाँ उसके नीचे। तो यही तो मैं बोल रहा था यार अंदर से। जी सर वही। हाँ सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड से कर सकते हो उसको। सर ठीक है, चलेगा नितिन। बस आपकी ड्राइंग, आई थिंक आपकी ड्राइंग तो अभी आई थी नितिन। ये बोले से मेरा आज मेरा फर्स्ट क्लास था, फिर भी थोड़ी ड्राइंग बनाना है, वेरी गुड। मेल की नहीं किया है, कोई बात नहीं, कल मेल कर सर लेना। ये एक बार सर जो उसके लास्ट वाला जो ड्राइंग था नीचे वाला, वो सर देख लीजिएगा, तो वो जो स्टेप बना हुआ वो सही है ना? स्टेप बना हुआ ये जो इधर वाला आधा। बोल रहे हैं? सर हाँ सर, एक ये ये तो सही दिख इलिप्स रहा का, है। इस ये पे सर सही है। ये स्टार पूरा बैठा नहीं है सही। जूम कीजिए। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा वो ग्राफिक्स की वजह से रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना सबके में रहता है। ठीक है सर। और सर ये जो लास्ट वाला ड्राइंग नीचे हाँ एकदम जो एकदम नीचे सर, परफेक्ट जा रहे हो देखो। लास्ट लास्ट, ये सर हाँ। तो ये तो बना रहे इसमें हो ना सर अभी? जो स्टेप बना वो सही स्टेप लगा हुआ है नीचे का ना? हाँ ये सही है, जो नीचे लगाना हुआ है सही है। ये सर सारा सही है। हाँ ये सही है, इसमें खूब टाइम लगेगा बट बन जाएगा। चलो। सर मैंने भी ड्राइंग मेल किया आपको, थोड़ा देख लेते। हाँ अमर जी, बस आ जाएगा तो आपको सर ड्राइंग देख एक लेते हैं। इंटरव्यू के लिए मेरा डाउट था। बस थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ये ड्राइंग के बाद हम लोग देख लेंगे इंटरव्यू का डाउट। ठीक है, ओके ओके। बस ये ड्राइंग देख के बाद देख लेते हैं। ठीक है ललित जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिएगा सबसे पहले मेरे लिए है कि आपने मेहनत किया है,
नितिन जी बहुत बढ़िया, तो मेहनत का सर आपका ये वो होना ड्राइंग में चाहिए। देख कर बता दीजिए ना कैसे बनेगा जो। कुछ नहीं करना है इसमें, ये कुछ यहाँ सेंटर दिया होगा। नितिन क्या दिया दिया था कुछ इसमें, सेंटर वगैरह कुछ दिया होगा, मुझे याद सेंटर नहीं ये है। सब वगैरह तो नहीं था। एक मिनट, ये बता रहे हैं ना ये इसमें नितिन सेंटर में है सर ये जो किसी का माइक ऑन है। मार्क किया हुआ है। 15 15। 15 मार्क है सर। अ, बिल्कुल अच्छा, सही है। यहाँ पर सेंटर आया है ना, यहाँ पर होगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, ये देखो यहाँ से सर्किल ले लिया है। फिर उसके बाद फिर आगे कुछ और आया होगा, उसके आगे का सर्किल होगा, और ऐसे कुछ आया होगा। और उसके बाद ये इधर का ट्रिम कर देना, ये वाला एरिया अपने आप निकल आ जाएगा। यही करना रहेगा गौतम जी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर डिस्टेंस दिया होगा कि कितना बाहर आके वहां से रेडियस लेना है, उतना रेडियस ले लो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नितिन, गुड। इसके बाद अनुज जी का ड्राइंग है। ठीक है अनुज, बहुत ज्यादा इधर उधर की बट बना लिए हो लगभग। ये बस यही वाले में गड़बड़ कर दिए, लास्ट वाले में अनुज। बाकी सही है। गड़बड़ क्या की है, बस तुमने सेंटर वहां से ले लिया, इसका सेंटर बाहर से लेना। ये सही है, ड्राइंग बना ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम लोग ड्राइंग बना ले रहे हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ पर आकाश जी ने बना लिया है, ठीक है। जो लोग पहली बार चला रहे हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको 6 7 घंटे लगेंगे गाइस। आपके लिए मेहनत ज्यादा है कंपेयर टू अदर लोग, क्योंकि अदर लोग थोड़ा बहुत हाथ बैठा हुआ है, तो ब्रशअप करेंगे तो उनको आ जाएगा। अंकित यार थोड़ा सा इसको देख लेना, बाकी सब तुम्हारा सही है। इधर का भी तुम्हारा सही है ड्राइंग। सर मेरा ड्राइंग देखिए ना सर। बस पार हो वीरेंद्र गया अब सर। सामने आ जाएगा। आगे अभी गया नहीं है, दिखा तो नहीं मुझे अभी तक। आएगा जरूर, दिखते हैं ना बस। जगदीश जी का ड्राइंग आ गया है, ठीक है। दिखा नहीं है तुम्हारा ड्राइंग तो यार। जगदीश जी ठीक है, ये बस ये बना लो जगदीश, बाकी तो सही है। ये सही बना लिया हो, दोनों सही है। ये भी आपने सही बना लिया, वेरी मेरा गुड। भी नहीं दिखाई दे रहा है उसको। सेफ सर्च करना पड़ेगा लग रहा है, आपकी ड्राइंग सबसे लास्ट जगह ही, क्योंकि हो गया अभी वीरेंद्र का आ गया है। तो आपकी ड्राइंग यहाँ पर दिखी क्यों नहीं है? इसका मतलब आपने कुछ बैच हाँ नेम सर। वगैरह कुछ। सर मेरा आ गया सर। तुम्हारा आ गया, तुम्हारा आ गया। इनका सैफ का मैं बोल रहा हूँ। सैफ आपका मेल आईडी क्या है, क्या डाला आपने नाम? और मेरा सिराज अहमद नाम करके होगा, SERAZAHAMAD। एक मिनट, मेरा भी एक देख मिनट। लीजिए। आ, ठीक है, अहमद सर्च करता हूँ, दोनों लोग नहीं का आ अहमद जाएगा। नहीं, मैंने नवाज नवाज। अच्छा नवाज कर, इनका देख लेता हूँ। ओके। अहमद करके फिर आपका भी सर्च कर मेरा लेता भी देख लीजिए सर, आपसे रिक्वेस्ट है हूँ। ये सर। देखो, मोइज अहमद सैफ, आप ही का मैं सर्च कर रहा हूँ यार। क्या बोल रहे हो, सिराज बोल रहे हो अपना नाम आप? जी सर, यस। जी सर। एस ई एस आर ए जेड SERAZ। ए जेड आ जाना चाहिए अगर होगा तो। सर मैंने भेजा है सर, मेरा आया नहीं सर, क्या बात है। मेल आईडी अपना कमेंट करो यहाँ चैट बॉक्स में, मेल आईडी कमेंट करो। ठीक है सर, कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ वो नहीं आया होगा क्योंकि मैंने तो सबका ही किया था अभी तक। नवाज ने किया, नवाज ये आपका है क्या, मोहम्मद नवाज? अहमद नवाज। ये नहीं आपका? नहीं नहीं। यार फिर अहमद आया नहीं लग रहा है यार। सर मैंने बड़ी कोशिश से बना के भेजा था सर। देख लो, मैं तो देखो मेरे सामने सर्च हो रहा है ना। अभी सर भेज मैंने रहा भेज दिया सर हाँ एक आपको बार सर। दोबारा एक भेजो। सर हाँ ईमेल दोबारा आईडी भेजो। गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। हूँ। उसी पे तो भेजा। सर मैंने अपना ईमेल आईडी सेंड कर दिया सर आपको। अच्छा जी, मैं देख लेता हूँ सर्च करके। बस वीरेंद्र रुक जाओ, बस तुम्हारा ड्राइंग चेक कर रहे दोस्त। नहीं आया तुम्हारा सिराज अहमद, तुम्हारा नहीं आया। विक्की बोल रहे हैं सर मेरी देखो, ड्राइंग। ईमेल आईडी अगर दोगे तो सर्च हो जाएगा। देखो ना सामने नहीं आया है ना अभी। मैं सर तुम्हें तो क्या हाय रीजन कर, हो सकता है सर, गलत इसलिए मेल मैं आईडी बोल रहा तुमने, हूँ। गलत मेल आईडी तुमने डाला होगा। ये हाय किया हो ना मैं, इसी मेल आईडी भेज दो तो। मैंने हाय करके अच्छा भेजा है, उसी मेल आईडी भेज दो। ठीक ठीक, अभी हम सर जी फोन में चला रहे हैं सर अभी। कोई बात नहीं, बाद में भेज देना, कल देख लेंगे, कोई ठीक प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके जी। सर अभी भेजा हूँ, देख लीजिए। ओके जी। हाँ सर इसमें। हाँ बस वीरेंद्र आ रहे हैं तुम्हारे ड्राइंग के दोस्त, अभी आया नहीं यार। ठीक है भेज दो, तब तक देखते हैं नवाज, पहले एक बार देख लेते हैं इनका। जस्ट भेजा हूँ। अच्छा ठीक है। वीरेंद्र जी आपका ये बन गया है, बस इसमें थोड़ा सा इसका सर्किल का पेट थोड़ा बड़ा कर दिया तुमने। बाकी ड्राइंग का कॉन्सेप्ट सही बना लिया तुम। ये भी बना लिया, देखो बनाने लगे यार तुम तो।
मुझे लगा था तुम होपलेस हो जाओगे, बट बना लिए, वेरी गुड। मेहनत खूब कर रहे हो, नहीं तुमसे बनता नहीं है। सर ये डोर में है ना सर, ऊपर का हाँ, ट्रायंगल नहीं मिला पाए सर। कोई वो प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा इतना चलता है। देखो कैसे है, ये अच्छा नहीं। मुझे ये सही लग रहा है कि तुमने इतना बना लिया है। बिलीव करो, मुझे इतनी उम्मीद नहीं ये थी। ठीक है। मैं सर 6 घंटा लग गया सर इसी को बनाने में। अब मैंने तो क्या बोलते हैं, सोच लिया था कि तुम्हारा बड़ा मुश्किल होगा कवर करने में, पर सर तुम मेहनत अभी खूब का कर रहे हो। देखिएगा, अभी जो मैंने भेजा है आपको हाँ वो हाँ, शो कर रहा है सर? बस तुरंत देख रहा हूँ सर, एक बार इनको हाँ तो बता सर, दूं। सर हाँ जी, यही ड्राइंग है ना सर जो आप बोले बाउंड्री लगा के उसको क्लिक करना, मतलब सिर्फ वही बाउंड्री में मेरा वो ड्राइंग बनेगा या फिर उसका बाहर बनेगा? उसी में बनेगा। बाउंड्री मतलब और होता है उसके जैसे ऊपर पॉलीलाइन खींच देना, बस वही बाउंड्री है। सर ठीक है, बहुत सही तुम प्रयास कर रहे हो, सच बता रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि तुम इतना कवर नहीं कर पाओगे, बट तुमने काफी अच्छा कवर किया हो। सर मैं थैंक यू देख, सर। हम्म, हाँ हाँ, बस अब बस देख रहा हूँ गौरव। एक बार गौरव की ड्राइंग देख लेता हूँ। यस गौरव, यहाँ पर गौरव जी ड्राइंग आगे, डोंट वरी, किसी का बचेगा नहीं कुछ। अपने क्लास तभी एंड होती है जब कुछ बच जाए। चलिए, अली जी बढ़िया बना लिए हैं। शैफुद्दीन साहब जी तो ऑटोकैड के माहिर लग रहे हैं ये। यस, इनका ऑटोकैड अच्छा है। मेरा डाउट था हाँ जी, यही। बोलिए, बोलो सकते। वो शुरू में जो सर आपको मैंने पूछा था, वो सर्कल में वो जो सेंटर पॉइंट आता है ना, हाँ हाँ, अच्छा, तो हाँ हाँ वो चार कॉर्नर में से भी कोई ना कोई पिक कर लेता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है सर, वो हाँ हाँ सेंटर हाँ। शिफ्ट हो जाता रुको, मैं उसको दिखा देता हूँ, उसके कितने ऑप्शन है। अच्छा याद दिला देते यार, अभी आया नहीं यार। न सैफ तुम्हारा आया, न तुम्हारा आया है। सर कैसे? हाँ, है। देख और लो अभी। दूसरा सर अभी मैंने फोन से भेजा सर अभी आपको। फोन से मुश्किल हो जाएगा, लैपटॉप से चेक कर लो। नवाज, आपका भी नहीं आया है दोस्त? नवाज, अपना मेल आईडी शेयर करो, मैं तुम्हें मेल कर देता हूँ रिवर्ट बैक में। हाँ सैफुद्दीन, बोलो ना, सर्किल के अलावा कुछ बोले थे? सर्कल सर वाला मेरा सर। भी नहीं है। ठीक ठीक, आई बस देख ले रहा हूँ। नीतीश देख ले रहा हूँ। तो हाँ, सर्किल के अलावा क्या बोले थे सैफुद्दीन? सर ये सर इसमें मैं जो लीव कर नेट, सकता हूँ ये अभी? हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ हाँ, बोलो सैफुद्दीन। सर मैं सर्किल में, पूछा था इसमें जो एम कैट का जो ड्राइंग है इसमें, नहीं ये हाँ सर्कल वाला, ये पूछा था सर इसमें सेंटर में अगर आप सेंटर कोई मार्क देखो, करते हैं अब जैसे। अब तो वही आ गया, इसमें सेंटर मार्क सामने आ गया है। ये हाँ उठाओगे खट से ले लेता है अब। लेटेस्ट ऑप्शन हाँ। यही आ चुका। ओके, तो सर ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना प्लस पॉइंट, अभी मेरे को हाँ सपोज कोई लाइन इसके ऊपर मार्क करनी है, यहाँ से एक कोई भी डिग्री पे से अपने कंस्ट्रक्शन लाइन सपोज अगर मार्क करनी है, तो ये आप हाँ अगर देख रहे हैं इसके चारों कॉर्नर के ऊपर भी ले लेता है बहुत सी बार वो, अगर हाँ आपको हाँ। बहुत ज्यादा भार रहा तो तो। उसके लिए क्या वो करना एक चाहिए? प्रॉब्लम। उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे तुमने लाइन लिया, फिर जैसे तुमने बोला सेंटर लाइन लेना है ना, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, शिफ्ट दाब के राइट क्लिक कर लो। ठीक है, ओके तो इसे तुम्हें सेंटर वाला ऑप्शन चूज कर लो। ओके। जैसे ही जाओगे तो तुरंत ये हाईलाइट होने लगेगा। अच्छा, वो डायरेक्ट सेंटर पे ही ले लेगा। डायरेक्ट सेंटर पे, जिसमें बड़ा अच्छा होता है। जैसे इसको कभी भी लो, जैसे तुम्हें टेंजेंट पकड़ना है, यहाँ पर अब नहीं मिल रहा टेंजेंट, ओके शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट सर्च कर लो इसमें से। मिड पॉइंट हो गया, इन पॉइंट हो गया, ये होगा टेंजेंट। उठाओ, कहीं पर भी क्लिक करो तो ऑटोमेटिक रीड करेगा, वो टेंजेंट पे ही पकड़ेगा वो। ओके। ठीक है, ये चूज कर सकते हो बेसिकली। और दूसरा सर, ये जो सर्कल जब बनाते हैं तो उसमें रेडियस डालो तो बहुत सी बार वो, जैसे 6 mm डाला तो बहुत सी बार वो अलग हो जाता है, मतलब डालो तो 6 एंटर करो और अलग साइज का ले लेता है बहुत सी बार, फिर उसको वापस एक बार चेक करना पड़ता है, बहुत बार क्या? ऐसा हुआ है हाँ इसमें। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा इसमें दिक्कत है ये वाला। वो अगर 6 ठीक है, डालो तो 12 ले लेगा या बड़ा बना देता है, फिर उसको चेक करना हाँ, पड़ता है रीचेक के सही लिया है कि नहीं इसमें, ऐसा। ये थोड़ा बहुत तो देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर में तुम अगर इंड में ओके जाओगे ना, तो मुझसे बोला जाए कि सॉफ्टवेयर में, तो मैं लगभग हर सॉफ्टवेयर में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम मुझे लगती है, और रहता है एक्चुअली वो। ओके सर, वो ठीक एक है, ड्राइंग एम कैट की है ना जिसमें वो नट बनाना है, वो एक बार देख लेते हैं, मैंने डोनेट लेके बनाया है। ये जो वो इसमें बल्कि नट का डायमेंशन भी नहीं दिया है, पता है क्या? हाँ ठीक है, तो सर मैंने वो एक अंदाज से बनाया है। अंदाज से बनाया, सिक्स एक का, बार हम भी सिक्स का रेडियस ये लेके, हम समझ गए तुम इसकी ये बात कर रहे हो, ये यहाँ वाले वाले जो रहेंगे, ये ये वाले। कॉर्नर, हाँ सर ये थोड़ा जूम हाँ, करके। चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉलीगॉन ये यूज कर लिया ना, तो पॉलीगॉन मतलब हो गया हाँ, नट बना लिया तुमने। तो सर इसमें ये जो डोनेट बनाया है, अब इसमें हाँ जो डायमीटर दिया था, अंदर वाले का 4 4 और बाहर वाले का 8 ऐसा दिया था। अब हाँ ये हाँ हाँ। बनाने के बाद जब मैं इसका डायमेंशन वापस वो डायमीटर वाले उस पर चेक कर रहा हूँ तो 6 बता रहा है डायमीटर। नहीं नहीं, इसका सिक्स तो रहेगा ही, सिक्स का ही है। ये वाला जो है ना, ये सिक्स का ही डायमेंशन इसका एक्चुअल में है। ओके हाँ, सिक्स का है, बट उसमें मिसिंग है लिखने के लिए। ओके ठीक ओके। है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको यूज कर सकते हो।
अच्छा एरे किया था क्या इसको? हाँ सर, ठीक है। इसको एरर कर दिया हाँ था। सिक्स का बना सकते हैं। इसका मतलब कैसे होता है ना कि ये मेन वो नहीं है। मेन ये था कि अगर कोई नट बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे। ओके, ठीक तो है। ये भी और चलेगा तो सही है। हाँ चलता है अपना तो। मेन देखो कैसे है, हाथ बैठाना है। मेन ओके। जो ये जैसे तुमने फिलेट है यहाँ पर यूज किया, तुम्हारा हाथ हाँ। बैठ गया, पॉलीगॉन से तुम्हारा पॉलीगॉन की प्रैक्टिस हो गई। ये अपना मेन एम है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहता है। ओके, और और सर एक डिटेल इंटरव्यू रिलेटेड एक था कि जैसे अभी बोलो। मैं तो साइड जॉब में हूँ सर। हाँ तो हाँ अगर इंटरव्यूअर बहुत बार पूछता है कि व्हाई यू वांट टू स्विच इन डिजाइन फील्ड और इन बीआईएम फील्ड, हाँ हाँ। फिर बहुत क्या बढ़िया बोलूं? क्वेश्चन है इसका। मैं आंसर तुम्हें एक बार जस्ट बता रहा हूँ। ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते नवाज, तुमने भी डिजाइन नहीं भेजा, तुम्हारा भी मेल आईडी गलत है। लो मैं तुमको भी भेज देता हूँ। सर हाय मेरा कर। थोड़ा चेक कर लीजिए। हाँ नीतीश, बस तुम्हारा इसके बाद। ये एक्चुअली मेल आईडी का कुछ प्रॉब्लम रहेगा। नीतीश जी आपका मेल आईडी यही है? नाम अगर मैं गलत नहीं डाला तो नाम देख लो नीतीश। मेल तुम्हारा आया नहीं है फिलहाल, अगर तुम्हारा ये मेल आईडी है तो। ये सर ठीक है। यही है सर। हाँ हाँ, तो मेल नहीं आया दोस्त। और आउटबॉक्स दूसरी चीज किससे? गलती क्या की हो यहाँ पर तुमने, वो नहीं डाला है अपना ड्राइंग का नाम नहीं डाला है। ड्राइंग एक लोग की आई भी तो ड्राइंग नाम से। और सब्जेक्ट में तुम्हें लिखना था सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल व्यायाम, ऐसा कर लिखना था। तो सर वो भी मैंने तुमने मिस लिखा है, किया। सब कुछ लिखा है सर। मेल एक बार फिर से रिवर्ट बैक कर दो, तब मेल गलत होगा बस। ठीक है सर, मैं हम्म, करता हूँ अभी। चलेगा। मैंने सर ठीक है। पहले दिन से ही सेंड कर रहा हूँ, लेकिन सर नहीं जा रहा। तो अभी तुम मेल आईडी अगर देते हो तो मैं तुमको रिवर्ट बैक कर देता। पर ठीक है, तुम मुझे मेल आईडी पे फिर से कर दो, ठीक है। जी सर ठीक जी। है चलो। सर ठीक मैंने है मेल किया है अपना resume के साथ। चलेगा। सैफुद्दीन, मैं आपका आंसर कल करूँ तो चलेगा क्या? मुझे थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल आ रही है। हाँ सर, हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल, आराम ओके। से रिलैक्स होकर डेप्थ में तुमको बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके ओके, थैंक चलेगा। हेलो। अहमद, अहमद सुनो ना, मुझे व्हाट्सएप कर दोगे क्या? मैं तुम्हें आंसर कर दूँ। थोड़ा सा एक जरूरी कॉल आया है, वो भी इंटरनेशनल है, तो वो कट जाएगा तो मेरी तरफ से नहीं जाएगा नहीं नहीं कॉल। नहीं, ठीक है सर, ठीक है आप कर लीजिए। चलेगा। ओके।